नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं वीडियो नंबर 93 में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पूरे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ। जो हमारा पहला प्रॉब्लम है दोस्तों वो है शॉर्टेस्ट पाथ इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक बार क्वेश्चन को आपके लिए रीड कर देता हूँ जल्दी से। यू आर गिवन एन एडजेसेंसी लिस्ट। एक एडजेसेंसी लिस्ट आपको दे के रखेगा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का, जिसमें हर एक एज का वेट जो होगा वो यूनिट होगा। ठीक है, मतलब हर एक एज का जो वेट है वो यूनिट रहेगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स। जैसे लेट से सोर्स यहाँ पे दिया है 0, 0 से लेके हर नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। जैसे 0 से 1 1, 0 से 2 तक का शॉर्टेस्ट पाथ 2, 0 से 3 तक का शॉर्टेस्ट पाथ 1 डिस्टेंस आएगा। तो इस तरीके से अपने को सारे के सारे 0 से लेके जो भी नोड है वहाँ तक के शॉर्टेस्ट पाथ का जो वेट है वो अपने को निकालना रहेगा। ठीक है, और अगर नहीं है, अनरीचेबल है, तो उस केस में -1 रिटर्न कर दोगे। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है। देखो लिस्ट का मतलब ये है, ये 0 से 0 तक का डिस्टेंस है, ये 0 से 1 तक का डिस्टेंस है, 0 से 2 तक का डिस्टेंस है, 0 से 3 तक का डिस्टेंस, 0 से 4, 0 से 5, 0 से 6, 0 से 7, 0 से 8। ये इस तरीके से अपने को शॉर्टेस्ट पाथ वाली डिस्टेंस निकालना है। बहुत ही सिंपल, BFS लगाएंगे अपना काम हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसको बहुत ही जल्दी समझा देता हूँ। देखो 0 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, एडजेसेंसी लिस्ट लिख लो यहाँ पे। 0 से मैं 1 3 जा सकता हूँ, 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, 0 और 2 जा सकता हूँ, 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, 1 और 6 जा सकता हूँ, 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, 0 और 4 जा सकता हूँ, 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो 3 और 5 जा सकता हूँ। 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो भाई 5 से अपन 4 और 6 जा सकते हैं। 6 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, 2 जा सकते हो, 5 जा सकते हो, 7 जा सकते हो, 8 जा सकते हो। 7 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो मैं 6 और 8 जा सकता हूँ। 8 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो मैं 6 और 7 जा सकता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट लिख ली है। यहाँ पे मैं बाजू में इसके ही एक क्यू बना देता हूँ, क्योंकि अपन यहाँ पे BFS लगाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और सस्ता सा एल्गोरिदम लगा के अपन शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल है। अपने को एक लिस्ट रिटर्न करनी है, तो एक लिस्ट बना लो भाई, जिसके अंदर सब कुछ -1 डाल देना, क्योंकि अगर वो अपडेट नहीं होता है तो उस केस में -1 रिटर्न करेंगे। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये लास्ट 8। इनिशियली सबके अंदर आप डाल दो -1, ये -1, सबके अंदर मैंने डाल दिया -1। ठीक है, अब उसके बाद फिर कैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे। इनिशियली आप 0 को डाल दो क्यू के अंदर में। ठीक, ये मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, 0 इनिशियल डिस्टेंस जो है, सोर्स वाला डिस्टेंस, 0 से 0 जाने का जो डिस्टेंस है वो 0 ही रहेगा। मतलब सोर्स से सोर्स तक का जाने का डिस्टेंस 0 रहेगा। ये चीज़ आप डाल दो, बहुत ऑब्वियस ही बात है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 0 को मैं यहाँ पर से पॉप आउट करूँगा। तो 0 को जब मैंने पॉप आउट किया तो मैं 0 के एडजेसेंट देखूँगा। यही होता है BFS। 0 का एडजेसेंट है 1 और है 3। अब यहाँ पे 0 के ऊपर आप लिख लो 0 से 0 पहुँचने का रास्ता, और सबका जो एडजेसेंट है, ये सबका जो वेट होगा ये 1 ही है। ठीक है, 1 तक के पहुँचने का वेट 1, और यहाँ से यहाँ तक का 1। तो 0 से 1 तक के पहुँचने का वेट क्या हो जाएगा, 0 + 1, 0 + 1। और यहाँ से यहाँ तक का वेट कितना हो जाएगा, 0 से 3 पहुँचने का, 0 + 1। तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 1। तो इन दोनों को आप अपडेट कर दो। तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 1 पहुँचने तक का वेट हो जाएगा 1, 3 पहुँचने तक का वेट हो जाएगा 1। ये हो गया। और जिसको भी आपने अपडेट किया उसको आप यहाँ पे डाल दो। 1 और 3 को अपडेट किया तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उसको, हो गया ये। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब अगले वाले को पकड़ते हैं। अगले वाले को मैंने पकड़ा, अगला वाला 1 है। 1 को मैंने पॉप आउट किया। इसका एडजेसेंट कौन, 0 और 2, 0 और 2। 1 से मतलब 1 तक के पहुँचने तक का वेट कितना है, 1। यह है 1, तो यहाँ पे लिख लो इसके ऊपर में 1। और यहाँ यूनिट वेट है, तो 1 + 1 और इधर 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। तो यहाँ आप वापस जाओगे क्या, 1 से 0 आप वापस जाओगे, नहीं जाएंगे। पहले से ऑलरेडी यहाँ पे जो वेट है वो अपडेट हो चुका है और वो कम है, तो यहाँ पे आप जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर 1 से इधर 2 जाने का जो वेट है वो अपने को 2 मिल रहा है। बेसिकली ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है 0 से आया हुआ डिस्टेंस। 0 से आने में इतना डिस्टेंस लगा है, ठीक है, और ये 1 से 2 जाने में इतना डिस्टेंस है। तो दोनों को ऐडअप कर देंगे तो 0 से आने में जितना डिस्टेंस होगा वो मिल जाएगा। तो 2 मिल गया। तो 2 तक का जाने का जो वेट है वो 2 है, तो इसको मैंने अपडेट कर दिया 2 से। और आप इसको यहाँ पे पुश कर दो इस तरीके से, ये हो गया, अपेंड कर दिया मैंने, ये हो गया इतना।
अब इतना होने के बाद अगले वाले को आप पकड़ लो 3, 3 का एडजेसेंट कौन 0 है और 4 है, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से 1, 3 तक के आने का वेट जो है 1, तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, दोनों साइड ये 0 वापस नहीं जाऊँगा मैं, यहाँ से यहाँ 4 जो है वो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब आप समझ गए होगे एल्गोरिदम, और मैंने यहाँ पे 4 को डाल दिया अंदर, दैट इज़ इट। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। मैं 2 को यहाँ पर से निकाल दिया, 2 को निकाला तो कौन है 1 है और 6 है, ये 1 ये 1, 2 तक के आने का वेट कितना है भाई देख लो, 2 तक के आने का वेट 2 है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो 1 तक के जाने का वेट पहले से ही अपडेट हो चुका है और वो 1 है, ऑब्वियसली कम वाला वेट ऑलरेडी पहले अपडेट हो चुका है, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो 2 + 1 3 हो जाएगा, 6 तक के जाने का जो वेट है वो कितना हो गया 3 हो गया, ये अपडेट कर दिया मैंने, और 6 को मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया, ये हो गया 2 का भी काम। अब उसके बाद फिर और आगे बढ़ जाते हैं, 4 को आप निकाल लो, 4 को मैंने निकाला, 3 जा सकते हैं 5 जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, 4 तक के आने का वेट है 2, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 3 तक के जाने का वेट जो है 3 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। इधर 5 तक के जाने का वेट जो है वो 3 है, तो ये मैंने अपडेट कर दिया 3, -1 था क्योंकि, तो आपको यही चेक करना है कि क्या वेट जो है -1 है, अगर वेट जो है -1 है तो उस केस में आप अपडेट कर दो, क्योंकि अगर वो अपडेट हो चुका है तो ऑलरेडी उसको एक छोटा वेट मिल चुका होगा, तो अगर अपडेट नहीं हुआ है तो ही आप उसको अपडेट करोगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये इतना हो गया था। उसके बाद 6 को निकालो, 6 को निकालो, 6 से मैं जा सकता हूँ 2 जा सकता हूँ, 5 जा सकता हूँ, 7 जा सकता हूँ और 8 भी जा सकता हूँ, ये सब 1 1 1 1, 6 तक के आने का जो वेट है वो 3 है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो 2 में जाऊँगा नहीं 4 वेट लेके, 5 में जाऊँगा नहीं 4 वेट लेके, है ना, 7 में 4 वेट लेके जा सकते हैं क्योंकि -1 है। ठीक है, और उसके बाद 8 में भी 4 वेट लेके जा सकते हैं क्योंकि ये -1 है, तो मैं यहाँ पे 7 और 8 को भी अंदर डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब वैसे सब कुछ अपडेट हो चुका है तो आप वैसे अपने को पता है कि यहीं पे रुक जाना है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। 7 को जब आप बाहर निकालोगे, 7 से आप जा सकते हो 6, जा सकते हो 8, ये 1 ये 1 ये 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, लेकिन 6 तक के जाने का वेट अपना पहले अपडेट हो चुका है, 8 तक के जाने का वेट अपना पहले अपडेट हो चुका है, तो नहीं जाएंगे यहाँ पे। उसी तरीके से 8 को भी निकाल लोगे और क्यू पूरा एम्प्टी हो जाएगा। 8 में भी आप सेम वैसे 6 और 7 है, 1 1 यहाँ तक का 5 5 आएगा तो नहीं अपडेट होगा कुछ भी, और ये हो गया। तो ये जो लिस्ट है आप इसको अगर रिटर्न करोगे तो आंसर आएगा 0 1 2 1 2 3 3 4 4। क्या यही आउटपुट लाना था अपने को? क्या यही आउटपुट लाना था? जल्दी से देख लो। 0 1 2 1 2 3 3 4 4 3 3 4 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको अपन जल्दी से कोड कर लेते हैं। सबसे पहले लेंथ निकाल लो आप। एडजेसेंसी आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट दे के रखा है, लेंथ निकाल लिया ताकि मैं उसमें अपने को लगेगा, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ वर्टेक्स अपने को लगेंगे। उसके बाद फिर एक डिस्ट नाम का एक लिस्ट ले लो जो अपना फाइनल आंसर होगा। इसके अंदर में -1 भर दो जैसा कि मैंने भरा है। अब उसके बाद फिर आप सबसे पहले वाले का सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस, इसको खुद ही से इनिशलाइज़ कर दो कि ये भाई 0 ही रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद एक क्यू पकड़ लो, क्यू इज़ इक्वल टू डेक बना दिया मैं, और इसके अंदर आप सोर्स को डाल दिया मैं। अब उसके बाद वाइल क्यू, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, आप पकड़े u इज़ इक्वल टू, उसको पॉप लेफ़्ट करो तो q डॉट पॉप लेफ़्ट, ये मैंने किया। जिसको पॉप किया उसके एडजेसेंट को देखो, एडजेसेंट सारे, तो v इन एडजेसेंसी ऑफ u, ये मैंने उसके एडजेसेंसी देखे। अगर मैं देखता हूँ उसका जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस है उस v का अगर -1 मेरे को दिखता है तो उस केस में अपडेट करना है। अपडेट कैसे करोगे? डिस्टेंस ऑफ v जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ u प्लस 1, क्योंकि यूनिट एज वेट है। ठीक है। और उसके बाद फिर उसको अगर वो अपडेट हुआ है तो q डॉट अपेंड v, ये कर दिए, अपेंड v ये लिख दिए। ठीक। वाइल लूप से बाहर आ जाओगे, क्यू खाली हो गया, क्यू खाली हुआ तो रिटर्न कर दोगे उस डिस्ट वाले लिस्ट को। दैट इज़ इट, हो गया। इसको अपन अब कंपाइल कर देते हैं। बस इतना सा कोड था। मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है अपना, और इसको अपन सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन BFS का इस्तेमाल करके शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। ठीक।
तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम में। इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि सब कुछ टेस्ट केस जो है वो पास कर रहा है या नहीं। और ऑलमोस्ट हो गया है, बस एक लास्ट टेस्ट बचा है। यस, ऑलरेडी ये सारे के सारे टेस्ट केस जो है वो पास कर लिया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है दोस्तों वो है शॉर्टेस्ट पाथ इन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डैग में अपने को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसको देख के आप बिल्कुल भी मत डरना, ये कोड बहुत ही सिंपल है यार। पहले आइडिया इसका समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रॉब्लम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ का आता है तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक इंट्यूशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ होता है जो आपको पता होना चाहिए डैग के लिए। डैग जब भी मन में आता है तो हमारे मन में टोपोलॉजिकल सॉर्ट ज़रूर आता होगा आपके मन में। तो दोस्तों ये रिलेटेड भी है टोपोलॉजिकल सॉर्ट से। मैं आपको समझाता हूँ इसको बहुत आसान शब्दों में। तो आइडिया वही है, काम अपने को क्या करना है, अपने को देखो वी दे के रखेगा, एज अपने को दे के रखा है, 2 एज है, 4 वर्टेक्स है। एजेस में यहाँ पे 3 कुछ दे के रखा है। तो ये 3 का मतलब ये है, अगर आप ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, इसका मतलब ये है कि 0 और 1 ये तो नॉर्मल हमारा वर्टेक्स है, 0 से 1 तक के जो एज है वो डिनोट कर रहा है। 2 का मतलब वेट है, 0 1 2 लिखा है, इसका मतलब 0 से 1 तक के एज है और 2 उसका वेट है। इसका मतलब है 0 से 2 तक के एज है और 1 उसका वेट है। यही चीज़ यहाँ पे दिया होगा ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे के रखा है क्वेश्चन में कि सोर्स है, 0 से अपने को स्टार्ट करना है। वैसे आप इसी प्रॉब्लम को किसी भी सोर्स से स्टार्ट करके कर सकते हो, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि वो आप कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल है वो भी, लेकिन पहले अपन 0 के लिए समझते हैं और आइडिया पहले समझते हैं, इसका आखिर क्या एल्गोरिथम होगा, क्या इसमें अपने को करना है। मैं आपको आसान शब्दों में इसको समझाता हूँ। पहले बस क्वेश्चन को ध्यान दो। देखो ये अगर आपको दिया है, लेट से ये एग्जाम्पल आपके पास है, तो इससे क्या ग्राफ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। इसका मतलब क्या है, 0 से 1 तक के एज है, 2 उसका वेट है, देखो वही चीज़ बना है। इसका मतलब है 0 से 4 तक के एक एज है, 1 उसका वेट है, ये देखो मैंने बना दिया। 4 से 5 तक के एक एज है, 4 उसका वेट है, ये लो बना दिया। 4 से 2 तक का एक एज है और 2 उसका वेट है, ये लो बना दिया इधर। फिर 1 से 2 तक का एक एज है और 3 उसका वेट है ना। 1 से 2 तक का एक एज है, 3 उसका वेट है, ये लो बन गया। 2 से 3 6, फिर 5 से 3 1, ये मेरा ग्राफ बन गया। अब उसके बाद फिर आप सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट लिख लो। एडजेसेंसी लिस्ट लिखते हैं तो 0 से अपन जा सकते हैं 1 और 4। पहले अपन लिखते थे ऐसा और ऐसा। क्यों ऐसा लिखते थे, हमेशा एजवेट जो था अभी तक के क्वेश्चन में 1 था, इस बार एजवेट कुछ और है, तो इस बार अपन ऐसा ना लिख के ऐसा लिखेंगे 1 कॉमा, उसका एजवेट क्या है, 1 तक के जा सकते हैं, उसका एजवेट है 2, ये पहला पेयर, और दूसरा पेयर अपन जा सकते हैं 4 और उसका एजवेट है 1। ऐसा आप लिखोगे अब एडजेसेंसी लिस्ट को, ठीक है। 1 का एडजेसेंट, 1 से मैं जा सकता हूँ 2, तो 2 विथ एजवेट 3। 2 में जा सकता हूँ, 2 से मैं कहाँ जा सकता हूँ 3 विथ एजवेट 6, ठीक है। 3 से मैं जा सकता हूँ कहीं नहीं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। 4 से मैं कहाँ जा सकता हूँ 5 विथ एजवेट 4। 5 से मैं कहाँ जा सकता हूँ 3 विथ एजवेट 1। 6 से मैं कहाँ जा सकता हूँ 6 तो है ही नहीं, ठीक है। और कुछ अपन छूट तो नहीं रहे, ये थोड़ा सा माइक इधर हो गया था, हाँ, और कुछ छूट तो नहीं रहे। 0 से 1 और इधर गए अपन, है ना। और 4 से अपन, अच्छा 4 से अपन यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, 4 से अपन 2 भी जा सकते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं, ये मैंने मिस कर दिया। तो 4 से अपन 2 जा सकते हैं विच एजवेट 2, और अपन यहाँ पे 5 जा सकते हैं विथ एजवेट जो है 4, ठीक, ओके। और 3 से कहीं नहीं जा सकते, 5 से एक ही जगह जा सकते हैं, ऑलराइट। 2 से अपन से वहीं जा सकते हैं, ओके। देन 1 से एक ही जगह पे, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मैं आपको इसका आइडिया समझाता हूँ। अपने को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है 0 से, मतलब 0 वाले वर्टेक्स से अपने को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो सबसे पहले आपको हमेशा क्वेश्चन में ना, यहाँ पे असलियत में ये क्वेश्चन भी जो ना आपको हमेशा ऐसा देगा कि वहाँ से आपको चालू करने बोलेगा। कहाँ से चालू करने बोलेगा, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं इस वाले ग्राफ में जो सबसे पहला काम है वो क्या करूँगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट हमने बनाया है, ये स्टेप नंबर 1, एडजेसेंसी लिस्ट बना लो। एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब स्टेप नंबर 2 मैं आपको बोलता हूँ, आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा दो, टोपो सॉर्ट लगाओ यहाँ पे,
सर्किट टोपो सॉर्ट लगा दें यहाँ पे, कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बोला ना, इस वाले प्रॉब्लम में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ छुपा हुआ है जो आपको समझ में आएगा। टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाने के लिए अपन कैन्स एल्गोरिथम लगा देते हैं। कैन्स एल्गोरिथम क्या बोलता है भाई? कुछ भी नहीं, इन डिग्री वाला एक तो एरे ले लो, ठीक है। पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या किया? BFS लगाए, नॉर्मली BFS लगाए। अब BFS में एक इन डिग्री वाला एरे को यूज़ करके BFS लगा देंगे तो उसी को कैंस एल्गोरिथम बोलते हैं, जहाँ से अपन टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली इन डिग्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 का इन डिग्री 0 दिखता हुआ मुझे, 1 का इन डिग्री मुझे दिख रहा है 1, 2 का इन डिग्री मुझे दिख गया 2, 3 का इन डिग्री मुझे दिख रहा है 2, 4 का इन डिग्री मुझे दिख रहा है 1, 5 का इन डिग्री दिख रहा है 1, ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर एक क्यू बना लेते हैं यहाँ पे, ये लो मैंने एक क्यू बना दिया। अब सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको बोला, एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ। दूसरा काम मैंने आपको बोला टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगा। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या बोलता है भाई? बहुत सिंपल सी बात है। अब आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखो इस एरे को, तो एक ही वर्टेक्स का जो वेट है, सॉरी नॉट वेट, इन डिग्री जो है वो 0 है और वहीं से चालू करने बोला है। ये बात का मतलब समझ रहे हो? एक ही वर्टेक्स का जो इन डिग्री है वो 0 है और वहीं से चालू करने बोला गया है। इस चीज़ का मतलब ही यही होता है दोस्त। टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाने का मतलब ही यही है कि अपने को यहाँ पे स्टार्ट करना है 0 से ही, वो आपको बता ही रहा है। लेकिन अगर नहीं भी बताता ना, तो भी आपको यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले ऑर्डर को ही फॉलो करके जो पिछले वाले प्रॉब्लम में किए हैं सेम वही करना है। बस फ़र्क कितना रहेगा? टोपोलॉजिकल सॉर्ट को फॉलो करना है अपने को। कैसे? सबसे पहले इसका अगर मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखूँगा, क्या लिखूँगा? पहले 0 अंदर जाएगा, 0 अंदर चला गया, लो चला गया अंदर। अब 0 अंदर चला गया तो अपने को क्या करना है? इसको पॉप आउट मारे। इसको पॉप आउट जैसे ही मारे तो भाई 0 हट जाएगा। 0 का अगर एडजेसेंट देखोगे तो 1 और 4 है, 1 और 4 का एक एक इन डिग्री कम हो जाएगा, ये देखो कम हो गया, और 1 और 4 को अंदर डाल दो, ये चला गया। अब 1 को निकाल दो। 1 को जैसे ही मैं निकालूंगा तो भाई 1 का जो इन डिग्री है, मतलब 1 किससे जुड़ा है? 2 से, तो 2 का ये जो इन डिग्री है वो कम हो जाएगा, अभी 1 हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद 4 को मैं निकालूंगा तो 4 किससे जुड़ा हुआ है? 2 और 5 से, तो 2 का इन डिग्री हो जाएगा 0, ये डाल दिया अंदर। फिर 5 का इन डिग्री हो जाएगा 0, तो लो मैंने डाल दिया इसको भी अंदर। अब उसके बाद 2 को हटाओगे तो 2 को हटाने से 3 का इन डिग्री कम होगा, 3 का इन डिग्री कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, अभी भी 0 नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 5 को हटाओगे तो इन डिग्री अगेन 3 का हो जाएगा 0, तो मैंने यहाँ पे 3 को डाल दिया और लास्ट में 3 निकल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसका मुझे बताओगे तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा 0 1 4 2 5 और 3। अब क्योंकि मेरे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट आ गया है, अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर आपके पास आ गया तो इस ऑर्डर में आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो भी हमने किया है वो चीज़ आप कर दो। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट 0 1 4 2 5 एंड 3, ठीक है, और इस चीज़ों को मिटा देता हूँ। तो स्टेप नंबर 2 आपको समझ में आ गया कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना है कैन्स एल्गोरिथम का यूज़ करके। अब मैं स्टार्ट करूँगा 0 से। अब मैं एक और यहाँ पे क्यू को पकड़ लिया हूँ, ठीक है, और एक डिस्टेंस वाले मैट्रिक्स को भी ले लेते हैं क्योंकि अपने को फाइनली तो रिटर्न वही करना है। 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक, ऐसा। इनिशियली इसके अंदर आप इन्फिनिटी डाल दो, इन्फिनिटी या -1 जैसा भी आपको ठीक लगे। इस बार -1 इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि इस बार ना अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा, इस बार अपडेट्स हो सकता है। पिछली बार एजवेट जो था वो 1 था, तो इन्फिनिटी यहाँ पे इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन तक के जो एजवेट था वो था दोस्तों 1, ठीक है। तो उस केस में जब भी अपडेशन होता था तो अपने को कम से कम वेट वाला पाथ ही देता था। इस बार ज़रूरी नहीं है, इस बार बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो बड़ा वैल्यू हो सकता है। तो इसको मान लो कि वो बड़े से बड़ा वैल्यू है यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है, बड़े से बड़ा वैल्यू अभी के लिए मान लिया अपन इन्फिनिटी। अब देखो कैसे अपने को चलना है। सबसे पहले आपको 0 को ही लेना है, 0 और उसका एज वेट आप सोर्स का सोर्स से डिस्टेंस होगा वो हमने 0 को एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया। अब देखो मैंने 0 लिया तो 0 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 1 जा सकता हूँ और जा सकता हूँ 4। 0 से 0 तक का डिस्टेंस है 0, यहाँ 1 जाने का डिस्टेंस है 2, इधर से देख रहा हूँ मैं ये चीज़। 0 से 1 जाने का डिस्टेंस है 2, 0 से 4 जाने का डिस्टेंस है 1, तो इसका जो डिस्टेंस हो गया वो 2 हो गया, इसका जो डिस्टेंस हो गया वो 1 हो गया। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे? 2 जाने का जो डिस्टेंस है वो मुझे मिल गया 1 जाने का जो डिस्टेंस है वो मिल गया 2 और 4 जाने का जो डिस्टेंस है वो मिल गया 1। तो इसको यहाँ पे अपडेट कर दो। 1 जाने का जो डिस्टेंस है वो हो गया 2 और 4 जाने का जो डिस्टेंस है वो मिल गया मुझे 1, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। ये जब
ये जब मैंने 0 0 को यहाँ पर से पॉप आउट किया था। अब ये हो गया। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाले को अपन पॉप आउट मारते हैं, तो इसको मैंने पॉप आउट किया तो 1 से मैं जा सकता हूँ सिर्फ 2, ठीक है, और कहीं नहीं जा सकता विथ एज वेट 3। लेकिन 1 आने तक का जो मुझे वेट लगा है वो कितना लगा है, 2 लगा है। तो 2 + 3 विल बी वॉट, विल बी 5। तो ये इसको ये 2 जाने तक का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 के लिए अपडेट कर दिया 5। मैंने इसको भी अपेंड कर दूंगा कि भाई 2 जाने का जो मुझे वेट मिला है वो मुझे मिला है 5, ठीक है। ये आगे अपडेट भी हो सकता है, 2 जाने का वेट जो है वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे बढ़ जाते हैं, 4 को निकालते हैं। तो 4 से मैं जा सकता हूँ 2 और जा सकता हूँ 5। 2 जाऊँगा वेट 2 के साथ, 5 जाऊँगा वेट 4 के साथ, और 4 तक के आने का जो वेट है वो 1 है। तो ये हो जाएगा 3 और इस तरफ वेट हो जाएगा 5। तो 2 जाने का देखो वेट, मुझे नया वेट मिल रहा है। तो अगर एग्जिस्टिंग वेट देखो 5 है, नया वेट जो मुझे मिल रहा है वो है 3। इसका मतलब एक ऐसा पाथ होगा, आप यहाँ पर से ग्राफ को भी देख के पता लगाओ। एक पाथ मुझे ये वाला मिल गया था 5 वाला, लेकिन दूसरा पाथ मुझे ये वाला मिल गया है, देखो 3 वाला। तो मैं बेस्ट वाले पाथ को लूँगा, तो इसीलिए इसको अपन अपडेट करके लिख देंगे 3। लेकिन वापस से 2 3 को डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वेट को आप अपडेट कर दोगे। अब उसके बाद फिर इस वाले वेट को देखोगे, 5 तक का जो वेट है, 4 से 5 तक के जाने का, वो मुझे मिल रहा है 5। तो ये मैंने इन्फिनिटी से बेहतर है, इसलिए मैंने वहाँ पे अपडेट कर दिया 5, ठीक है। यहाँ तक के भी हो गया। अब उसके बाद फिर अपन इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट वाले को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो है 2 5। तो 2 से, अच्छा, जब 5 को मैंने अंदर डाला तो इसको भी आपको अंदर डालना पड़ेगा। 5 तक का वेट जो है वो 5 मिला। अब 2 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 3 ही जा सकता हूँ विथ एज वेट 6। लेकिन 2 तक का आने का वेट जो है मेरा 3 है। 3 + 6 = 9। तो 3 जाने तक का जो वेट है वो अपडेट कर दो 9। इन्फिनिटी से बेहतर है, इसलिए अपडेट हो गया है। अब उसके बाद फिर लास्ट ये 5 5 वाले को आप अंदर डालो। 5 5 वाले को मैंने अंडर डाला। 5 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 3 विथ एज वेट 1। 5 तक का आने का वेट है 5, तो 5 + 1 विल बी वॉट, 6। तो 3 जाने तक का वेट 9 है, लेकिन मुझे एक बेहतर वाला विकल्प मिल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे काट के 6 कर देता हूँ। लेकिन इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। और इनिशियल वाले को मैंने इसको 0 करना भूल गया था। इनिशियल वाले को अपन एज्यूम कर लेंगे, खुद से वहाँ पे 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये मेरा बन गया फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल जो एरे आ रहा है मेरा वो क्या है, 0 2 3 6 1 5। 0 2 3 6 1 5 ही क्या मेरा आंसर है क्या, एक बार चेक कर लेते, क्योंकि यहाँ पे ये 5 को भी निकाल दिया ना, तो क्यू जो है मेरा वो खाली हो गया। तो 0 देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस वाले एग्जांपल को लिया था, बड़े वाले को। 0 2 3 6 1 5, 0 2 3 6 1 5 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये जब हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट को जब हमने पकड़ा, इस ऑर्डर से हम चले। इस ऑर्डर से कैसे चले अपन, स्टार्ट हम उस वाले वर्टेक्स से किया जिसका इन डिग्री क्या था, 0 था। तो अगर इन डिग्री जिसका 0 है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे नहीं दिया होता कि कहाँ से अपने को स्टार्ट करना है, तो हमेशा याद रखना, अपन टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाले ऑर्डर को अगर फॉलो करके ही करोगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर मिलेगा। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप 3 वाले का निकाल रहे होते हो, उस समय आप इंश्योर कर चुके होते हो कि 0 और 2 तक के जो इसके पहले जितने भी नोड्स आ रहे हैं, जितने भी वर्टेक्स आ रहे हैं, वो प्रोसेस हो गए हैं, उनका पाथ निकल चुका है। तो अगली बार जब आप अगले नोड का निकाल रहे होगे, वो सीक्वेंशियल मैनर में निकाल रहे होगे, और ये इंश्योर करते हुए निकाल रहे होगे कि पीछे वाले नोड्स का काम हो चुका है, उनमें पहुंचने का मेरे को मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस मिल गया है। इसीलिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज़ किया जाता है। डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम में जनरली अगर साइकिल प्रेजेंट है, उस केस में टोपोलॉजिकल सॉर्ट को आप नहीं यूज़ कर सकते। इसका मतलब वहाँ पे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पे डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैं अभी आने वाले समय पे आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। पहला काम एडजेसेंसी लिस्ट बनाए हैं, कुछ भी नहीं है। उसके बाद दूसरा काम टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लिए हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट से अपने को पता चल जाता है भाई कहाँ से अपने को चालू करना है। उसको हमने सोर्स बनाया, सोर्स बना के हम उसको डाल दिए अंदर में। अंदर डालने के बाद फिर अपने को बस उसके बाद फिर अपने को कुछ खास करने, देखो यहाँ पे अगर आप देखो 0 1 4 2 5 और लास्ट में फिर अपना 3 वाला तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो ही गया है। तो इस ऑर्डर में अपन ने ही जो हमारा
वेट है उसमें अपडेशन किया है, तो बेस्ट पॉसिबल मिनिमम पाथ अपने को मिनिमम वेट वाला पाथ मिल गया है। ठीक है, अब इसी कोड को अपन समझ लेते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में इस कोड को समझा देता हूँ। कुछ भी खास नहीं होगा, यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली स्टेप में देखो, यहाँ पे हमने सेम वही एडजेसेंसी लिस्ट बनाया है, कुछ भी खास नहीं है। U, V, W इन एजेस 3 यहाँ पे इस तरीके से दिया था, U, V और W। U और V एज बना रहे हैं और ये W जो है वो वेट को दर्शा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बना लिए इस वाले स्टेप के बाद। उसके बाद फिर नंबर 2 हमको टोपोलॉजिकल सॉर्ट परफॉर्म करना है। कुछ नहीं, इन डिग्री में इनिशियली 0 डाल दो और उसके बाद इन डिग्री को हम अब कैसे इन डिग्री को अपडेट करते हैं ये भी मैंने आपको पहले बता के रखा है। ये सेम वही चीज़ है, आप इस तरीके से कर सकते हो। U, यहाँ पे मैं बगल वाले को इसलिए नहीं लिया हूँ कि बगल वाला क्या है, वेट है। पहले हमेशा V रहता था, इसीलिए अपने को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार वेट है तो उसमें अपने को आइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो U, खाली, क्योंकि वहाँ पे एक टपल के ऊपर आप इटरेट कर रहे हो, तो इन डिग्री वहाँ पे आप बढ़ाते जाओ। इन डिग्री अपने पास आ गई। इन डिग्री आने के बाद सिंपल सा मैंने यहाँ पे कैंसल एल्गोरिथम लगाया है। कुछ कैंसल एल्गोरिथम में कुछ खास नहीं, इन डिग्री को देखते हुए BFS लगाया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वंस दिस इज़ डन, अपने को आ जाना अपने मेन लॉजिक पे। तो डिस्टेंस में इनिशियली यहाँ पे सब में इन्फिनिटी डाल दिया है, सोर्स में मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया है। अब मान लो सोर्स कुछ और होता तो यहाँ पे SRC लिख देते हैं, SRC इज इक्वल टू 0। अब वो SRC कहाँ से आ रहा होता, यहाँ पर से आ रहा होता। ये जो हमारा डेफिनेशन है, यहाँ पे SRC दिया रहता क्वेश्चन में कि SRC भाई आपको कुछ भी हो सकता है, तो वो यहाँ पर से आ रहा होता, तो मैं यहाँ पे SRC लिख देता। अभी इस प्रॉब्लम में ये चीज़ अपन नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइवर कोड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा 0 के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। नहीं तो SRC यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ जाता और ये SRC आप यहाँ लिख देते तो वो किसी भी नोड के लिए हो जाता। ठीक है, अब उसके बाद फिर U इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर में अपन चलना चालू कर रहे हैं। अब रिलैक्स कर रहे हैं एजेस को। रिलैक्स करना एजेस को मतलब वही जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया कि अगर उन दोनों को प्लस करने के बाद जो डिस्टेंस है अगर वो अपने को कम मिलता है, नया जो डिस्टेंस है वो कम मिल जाता है जो एग्जिस्टिंग वाले डिस्टेंस है उससे, तो उस केस में अपडेट कर दोगे डिस्टेंस ऑफ व्यू को। ये इस तरीके से अपडेट कर दिए नए वाले डिस्टेंस से। अपडेट करने के बाद ये पूरा लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपन इंश्योर कर चुके होंगे कि हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट में सारे वेट्स को, सारे वर्टेक्स को अपडेट कर चुके हैं। और उसके बाद फिर अनरीचेबल नोड्स को -1 से अपडेट कर रहे हैं। अगर कहीं पे इन्फिनिटी ही रह गया और वो अपडेट नहीं हो पाया, उस केस में आप -1 वहाँ पे लिख दो, दैट इज़ इट, और रिटर्न कर दो लास्ट में डिस्ट, और हमारा काम हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही सेम जो हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाने में की, ऑर्डर ऑफ V+E। BFS है, सिंपल है, ऑर्डर ऑफ V+E। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ V+E ही होगा। आपको ये बेसिक सी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये किया कराया हुआ चीज़ है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, समझोगे, आपको 101% समझ में आ जाएगा। मेन जो आइडिया था वो ये था। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो ये कोड में कुछ भी खास नहीं रखा हुआ है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। आगे बढ़ते हैं दोस्त अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है दोस्तों वो है डाइक्स्टर एल्गोरिथम। मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि भाई डाइक्स्टर एल्गोरिथम को अपन कब यूज़ करते हैं, जब वहाँ पे एक साइकिल होता है और साथ ही साथ एक और कंडीशन होता है, नॉन नेगेटिव वेट्स हो। अगर नेगेटिव वेट्स होगा तो आप कभी भी डाइक्स्टर एल्गोरिथम को नहीं यूज़ कर सकते, और साथ ही साथ यहाँ पर साइकिल होना ज़रूरी है। अगर साइकिल नहीं होता, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, उस केस में आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। इसका आइडिया जो है वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि आखिर डाइक्स्टर एल्गोरिथम में हम प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आइडिया बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा अभी तक के हम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो आप बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। देखो, सेम इस तरीके का एक ग्राफ दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे एक क्यू बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो क्यू होगा वो नॉर्मल क्यू नहीं होगा, वो एक प्रायोरिटी क्यू होगा। सर प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? अभी के लिए बस आप इतना समझो, प्रायोरिटी क्यू एक मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है। मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें मिन सबसे टॉप पे होता है। बस अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या, मैं इसको बोल दिया ये मेरा प्रायोरिटी क्यू है, पी क्यू, ठीक है। कैसे यूज़ करना है कोड में मैं आपको बताऊँगा। देखो,
सबसे पहले ज़ीरो का एडजेसेंट लिख लो। एडजेसेंट जैसे अपन पिछले वाले प्रॉब्लम में लिखे बिल्कुल वैसा, ज़ीरो से अपन जा सकते हैं 1 विथ एज वेट 4 और साथ ही साथ में जा सकता हूँ 2 विथ एज वेट 8। ठीक है, 1 से मैं जा सकता हूँ 0 विथ एज वेट 4, मैं जा सकता हूँ 4 विथ एज वेट 6। 2 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 2 से मैं जा सकता हूँ 0 विथ एज वेट 8, मैं जा सकता हूँ 3 विथ एज वेट 2। ठीक है, ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लोज दिस। ओके, देन उसके बाद फिर 3 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 3 से मैं जा सकता हूँ 4 और 2, तो 2 विथ एज वेट 2 और 4 विथ एज वेट 10। ओके, देन 4 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 4 से मैं जा सकता हूँ 1 विथ एज वेट 6 और 3 विथ एज वेट 10। ओके ओके, इतना मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ये मैंने एडजेसेंसी लिस्ट लिखा है। अब हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस वाला एक इस तरीके से मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताया हूँ, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया, क्वेश्चन में बस इतना ही है कि अपने को शॉर्टेस्ट जो है वो डिस्टेंस निकालना है। जैसे 1 2 3 4 और ये 5, 0 1 2 3 और ये डब्बा थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको अपन ऐसे छोटा कर लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब अपने को डिस्टेंस निकालना है। अब क्वेश्चन को अगर मैं आपको थोड़ा ध्यान से बताऊं तो देखो, जैसे इस तरीके का अपने को ये देके एज दे के रखा है, ये आपको समझ में आता है। ये एज का मतलब 0 से 1 विथ एज वेट 1, 1 से 2 विथ एज वेट 3, ठीक है, और 0 से 2 विथ एज वेट 6, और सोर्स आपको दे के रखेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या करना है, अपने को वही काम करना है कि अनडायरेक्टेड वेट ग्राफ विथ वी वर्टिसेस, अपने को वहाँ पे इस तरीके से एक एरे रिटर्न करना है जो मिनिमम डिस्टेंस बताएगा। जैसे मिनिमम डिस्टेंस, जैसे सोर्स मेरा 2 है, 2 से 0 जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, देखो 3 + 1 4। ठीक, 2 से 1 तक के जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। ठीक, 2 से खुद तक के आने में 2 तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 0। ये वही चीज़ लिखा है वहाँ पे, और मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0 4 8 10 10। अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। आप इनिशियली क्या करो, सब के अंदर इन्फिनिटी डाल दो, बड़े से बड़ा नंबर इन्फिनिटी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल वाला जो मेरा सोर्स है, इस वाले केस में जो सोर्स है वो क्या दे के रखा है, वो 0 दे के रखा है। ठीक है सर, जो भी सोर्स होगा अपना, इस वाले में जो सोर्स है SRC वो ये है। तो मैं क्या करूँगा, सोर्स में पहले ही मैं डाल दूँगा 0। ठीक, सोर्स में मैंने डाल दिया पहले ही 0 इस तरीके से, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0 से 0 तक पहुँचने में, सोर्स से सोर्स तक पहुँचने में जो डिस्टेंस लगा वो 0 है। इस बार ध्यान रखो, मैं नोड को राइट साइड लिख दिया हूँ, आप लेफ़्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। और ये है डिस्टेंस, आपकी मर्ज़ी है, ये चॉइस आपका है। ठीक, ओके। अब उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, एडजेसेंसी लिस्ट देखो, 1 और 2 जा सकता हूँ, तो 1 जा सकता हूँ, 2 विथ एज वेट 1 से जा सकता हूँ 4 विथ एज, और 2 जा सकता हूँ विथ 8 एज वेट, और 0 तक पहुँचने में जो डिस्टेंस है वो 0 है, तो ये हो जाएगा 4, 0 + 4, और ये हो जाएगा 0 + 8 विल बी 8। तो मैं 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको अपडेट कर देता हूँ 4 से, और जो 2 तक का डिस्टेंस है उसको अपडेट कर देता हूँ 8 से, और मैं इसको डाल देता हूँ इस प्रायोरिटी क्यू में। एक आ जाएगा 4 डिस्टेंस है, जा पाऊँगा 1, और दूसरा है 8 डिस्टेंस और जा पाऊँगा 2। ये हो गया। अब प्रायोरिटी क्यू में क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है पता है, प्रायोरिटी क्यू में ये होता है कि अपने आप मिनिमम वाले को अपन निकालते हैं, हर बार मिनिमम वेट वाले को निकालेंगे। मिनिमम हीप डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम क्या करें, मिनिमम वाला वेट जो भी होगा अंदर उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में मिनिमम वेट क्या है, अभी तो 4 है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से उल्टा भी रख देता तो भी यहाँ पे 4 ही निकल रहा होता, तो भी क्या निकल रहा होता है, ये 4 वाला, जिसका वेट कम है वही निकलेगा, बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं ये निकल गया, अब 4 वाला निकलेगा, तो 4 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 4 से मैं जा सकता हूँ 1, और मैं जा सकता हूँ कहाँ पे, और मैं जा सकता हूँ यहाँ 3 पे, 4 जा सकता हूँ 6 के डिस्टेंस पे, और 3 में जा सकता हूँ 10 के डिस्टेंस पे, और 4 तक का जाने का डिस्टेंस, अच्छा सॉरी मैंने एक गड़बड़ लिख दिया, मैं राइट वाला मेरा नोड है, राइट वाला मेरा नोड है, और ये 4 जो है मेरा डिस्टेंस है, तो मैं 1 असलियत में जा रहा हूँ, नोड है 1। ठीक है, ये 4 जो है मेरा, ये तो वेट है। ठीक, तो इन दोनों में जो भी
लेस वाला वेट होगा, वेट के बेसिस पे अपन यहाँ पे देख रहे हैं, वेट जिसका कम होगा उसको निकालेंगे। तो ये वाला वेट कम है इसलिए इसको निकाले। 1 से मैं जा सकता हूँ 0, 1 से मैं जा सकता हूँ 4, मैं 0 जा सकता हूँ 4 वेट पे, यहाँ 4 पे जा सकता हूँ 6 वेट पे, 1 तक के आने का डिस्टेंस है 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 8, 4 8 हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा। तो 0 में जाऊँगा नहीं ज़्यादा वेट लेके, और 4 में जा सकता हूँ 10 वेट लेके। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 10, है ना, और मैं कहाँ जा रहा हूँ 4, ऐसा, ठीक, ऑल राइट। अब इसको मिटा देते हैं अपन। अब फिर से प्रायोरिटी क्यू में देखेंगे, सबसे कम वेट किसका है उसको निकालेंगे। तो सबसे कम वेट है अभी 8 और 10 में, 8 वाले का, तो यही वाला निकल जाएगा। तो 2 नोड है, 2 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ 0, और जा सकता हूँ 3, ठीक है, और विथ 8 डिस्टेंस, और यहाँ पे विथ 2 डिस्टेंस, ठीक है। 2 तक के जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 8। तो 8 + 8 हो जाएगा 16, यहाँ मैं जाऊँगा नहीं, 0 जाने का कोई मतलब नहीं है, और ये हो जाएगा 10। तो 8 + 2 हो जाएगा 10, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ 10, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10 से मैं जा रहा हूँ कहाँ पे 3 पे, लाइक दिस, ठीक, ये समझ में आया आपको। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला, अब दोनों का वेट सेम है तो आप किसी को भी निकाल सकते हो, मैं इसी को निकाल देता हूँ ठीक है तो मैंने इसको निकाला। तो अब 10 सॉरी नॉट 10, 4 नोड है 4 अब मेरा। तो 4 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ 1, 4 से मैं जा सकता हूँ 3 विद एज वेट 6 विद एज वेट 8, 4 तक का आने का डिस्टेंस है ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, दोनों वेट ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसको भी निकाल दोगे सेम वैसे ही। 3 से मैं जा सकता हूँ 2, 3 से मैं जा सकता हूँ 4, 2 जाने का जो वेट है 2 है, 4 जाने का वेट है 10 है, 3 तक के आने का वेट है 10, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। तो 2 पे भी नहीं जाऊँगा, ये भी ज़्यादा वेट ले रहा है, ये भी ज़्यादा वेट ले रहा है, तो ये भी निकल गया। प्रायोरिटी क्यू जैसे ही खाली हुआ अपना काम हो गया। ये जो फाइनल एरे आया है मेरा 0 4 8 10 10, क्या यही मेरा आंसर है? क्या यही मेरा 0 4 8 10 10 यही मेरा आंसर है? करेक्ट है। तो इसका मतलब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखो बहुत ही सिंपल है, एडजेसेंसी सबसे पहले लिस्ट बनाए हैं जैसा पिछली बार के बिल्कुल वैसा है। उसका डिस्टेंस मैट्रिक्स में, डिस्टेंस लिस्ट में अपन इन्फिनिटी डाल दिए हैं। सोर्स का जो डिस्टेंस है उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला प्रायोरिटी क्यू है, इसके अंदर 0 और सोर्स को मैंने डाल दिया है। अब जैसे कि है तो वाइल प्रायोरिटी क्यू अपने को क्या करना है, इस बार हीप को यूज़ करें। हीप को कैसे यूज़ करते हैं, एक लाइन आपको ऊपर लिखनी होगी, इंपोर्ट हीप क्यू, ठीक है। तो हीप क्यू सेम वैसी मेथड होते हैं इसके अंदर, हीप क्यू पॉप, ठीक है। हीप क्यू डॉट हीप पॉप आपसे पॉप कर सकते हो एलिमेंट। वहाँ पे अपन क्या लिखते थे, पॉप लेफ़्ट लिखते थे, यहाँ पे हीप पॉप लिखेंगे अपन, ठीक है, पी क्यू से। तो ये पॉप कर देगा, जिसको पॉप किए उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, उसका एडजेसेंट देखते हैं। तो एडजेसेंट जब अपन देख रहे होते हैं तो अपन क्या करते हैं कि अगर करंट जो डिस्टेंस है आपके पास, जो करंट डिस्टेंस जो निकल रहा है वो क्या बड़ा है क्या, अगर करंट डिस्टेंस बड़ा निकल रहा होता है तो आपको कुछ भी अपडेट करने का ज़रूरत नहीं है। बोलने का मतलब क्या, बोलने का मतलब ये कि अगर इसके अंदर में से अगर ये वाला जो है, ये जो लेफ़्ट साइड पे मैं जो लिख रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये करंट डिस्टेंस है। अगर ये जो करंट डिस्टेंस है ये अगर आप देख रहे हो कि ये जो है ये अगर बड़ा होता है, ये अगर बड़ा होता है इसके अंदर जो डिस्टेंस रखा हुआ है उससे, तो उस केस में आपको कुछ भी अपडेट करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक सैनिटी चेक है जो अपन यहाँ पे डाल दिए। डिस्टेंस ऑफ यू अगर छोटा होता है और करंट डिस्टेंस अगर बड़ा होता है, बहुत सिंपल सी बात है यार कि अगर यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस होगा ये वाली जगह पे, लेट्स से यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाला मान लो 4, ठीक है, मैंने निकाला 4 और मैं इस जगह पे जाके देख रहा हूँ कि 1 तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो होता 6, तो उस केस में अपन इसको ज़रूर अपडेट करते हैं। अपडेट करो इसको, नहीं तो अपडेट करने का क्या ज़रूरत है, आप समझ में आए। तो इसीलिए ये वाला चीज़ अपन लिखें, स्किप करना है अपने को जहाँ पे पहले से ही बेटर पाथ है। नहीं है ऐसा तो बस जो हमारा नॉर्मल लॉजिक है वहाँ पे क्या किए, नेबर को निकाले, नेबर को निकाल के जो करेंट डिस्टेंस प्लस वेट जो अपन यहाँ पे कर रहे थे, हमेशा अपन करते हैं करेंट डिस्टेंस ये है प्लस वेट ये 6, 10 + 6 16, ये अपन चेक करते हैं ये क्या लेस है मेरे डिस्टेंस ऑफ नेबर से। जो अगर लेस होता है तो उस केस में इसी को अपडेट कर दो हमारे डिस्टेंस ऑफ नेबर पे, और उसके बाद फिर उसको अपन पुश मार देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आता है, जिसको भी अपन निकालें ये आपको समझ में आए। जैसे मैंने इसको अपडेट किया, जैसे 10 + 6 हो गया 16, मान लो ये कम होता
तो मैं क्या करता, इसको अपडेट कर देता और यहाँ पे 16 कॉमा कहाँ जा रहे हैं 16 से, वो चीज़ यहाँ पे डाल देता। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, और लास्ट में रिटर्न कर दे रहे हैं टेस्ट। तो मेरे हिसाब से आपको डाइकिस्त्रा एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। सिंपल है, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा नया चीज़ जो है वो क्या है, प्रायोरिटी क्यू, जो कि एक मिनिमम हीप डेटा स्ट्रक्चर है। इसको इसीलिए लेते हैं ताकि हमेशा मिनिमम एलिमेंट टॉप ऑफ दी जो क्यू है वो आ जाए और उसको अपन निकालें हर बार। ठीक है, तो अब इस वाले प्रॉब्लम में अपन इतना रखते हैं। अगले वाले प्रॉब्लम में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। डाइकिस्त्रा एल्गोरिथम में एक और बात है कि अगर अपने को पाथ को प्रिंट करना है कि आखिर अपन किस पाथ से आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अगले प्रॉब्लम में उसको अपन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है दोस्तों वो डाइकिस्त्रा एल्गोरिथम का पार्ट 2 आप बोल सकते हो। बहुत ही सिंपल सा आइडिया। अभी के लिए जो भी यहाँ पे कोड मैंने लिखा हुआ है इसको बिल्कुल भूल जाओ। जो भी यहाँ पे बड़ा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है इसको भी भूल जाओ। मैं आपको बहुत ही आसान से आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देगा कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। जैसे यहाँ पे 5 नोड्स हैं ये दे के रख देगा, एज कितने हैं, और इस तरीके का एक लिस्ट ऑफ लिस्ट दे देगा जो कि आपको समझ में आता है कि इससे आप ग्राफ कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद सबसे पहला काम हमने यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया। ये आपको पता है कैसे बनाते हैं, बिल्कुल वही आइडिया। प्रायोरिटी क्यू मैंने ले लिया। डाइकिस्त्रा एल्गोरिथम लगाना है अपने को। ठीक है, सेम टू सेम डाइकिस्त्रा एल्गोरिथम लगाना है। बस डिफरेंस इस बार क्या होगा पता है, डिफरेंस इस बार ये होगा कि इस बार जैसे यहाँ पे लास्ट वाला वर्टेक्स, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे n वर्टेक्स अपने को दे के रखा है या फिर n नोड्स दे के रखा है, तो यहाँ पे लास्ट वाला नोड क्या है 5 है। तो इसका मतलब 5 तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या आप मुझे बता सकते हो। शॉर्टेस्ट पाथ बोलने का मतलब अगर मैं इस वाले ग्राफ को देख के बताऊँ तो एक पाथ हो सकता है 1 से मैं जाऊँ 2 और 2 से मैं जाऊँ 5। तो यहाँ पर जो मुझे वेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 + 5 = 7। और दूसरा एक पाथ हो सकता है मैं 1 से जा रहा हूँ 2, 2 से जा रहा हूँ 3 और 3 से जा रहा हूँ 5। तो यहाँ पे जो वेट मिलेगा वो कितना होगा, यहाँ से 2, यहाँ से 4 और यहाँ से 1। तो हो जाएगा 2 + 4 6 + 1 7। तो अगेन ये 7 आ गया। अब दूसरा एक पाथ हो सकता है 1 से जा रहा हूँ मैं 4, 4 से जा रहा हूँ मैं 3 और 3 से जा रहा हूँ मैं वापस से 5। तो ये वाले पाथ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये वाला सबसे बेस्ट वाला पाथ मुझे दिख रहा है। तो ये तो हमारा मिनिमम वेट हो गया वहाँ तक पहुँचने में। तो क्या मैं ये वाला पाथ रिटर्न कर सकता हूँ, क्या मैं ये वाला पाथ यहाँ पे बता सकता हूँ। ये यहाँ पे प्रॉब्लम में थोड़ा सा जो ट्विस्ट है ये यहाँ पे डाला गया। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर किस तरीके से अपन ये शॉर्टेस्ट पाथ भी निकाल सकते हैं अलॉन्ग विथ वो पाथ पे पहुँचने का जो मिनिमम वेट है, खर्चा जो है वो अपने को निकालना है। तो पिछले वाले प्रॉब्लम तक के हमने खर्चा निकालना सीख लिया कि डाइकिस्त्रा एल्गोरिथम की मदद से हम कैसे खर्चा निकाल सकते हैं, कम से कम खर्च किसी एक नोड तक पहुंचने का। अब हम क्या करेंगे, पाथ भी पता लगाएंगे। तो आइडिया बिल्कुल सेम टू सेम वही है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू लिया हूँ, ये तो आपको समझ में आ रहा है। एक और डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में थोड़ा सा जो कोड है उसमें एक माइनर चेंज करना होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही सिंपल सा चेंज है। हमेशा अपन 0 इंडेक्सिंग से सॉल्व करते थे, यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे मैं क्या किया, थोड़ा इसको अपन नीचे बना लेते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं वही अपना डिस्टेंस वाला जो एरे है वो बना लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, इसके अंदर सबके अंदर इन्फिनिटी अपन भर देते हैं, इन्फिनिटी 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 और ये इन्फिनिटी। अब एक छोटा सा जो डिफरेंस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरा जो डिस्टेंस वाला जो एरे है उसको मैंने यहाँ पे लिया है। दूसरा एक जो मैं यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूँ वो क्या है, एक और एरे लूँगा मैं यहाँ पे, एक और एरे जिसको आप नाम रख दो, लेट से पेरेंट 2 3 4 5। तो इसका मैंने नाम रख दिया पेरेंट, और इसके अंदर आप इनिशियली -1 डाल दो सब जगह, -1 -1 -1 -1 -1। ये 1 बेस इंडेक्सिंग है तो 1 2 3 4 5 ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बहुत ध्यान से समझना अपन क्या करने वाले हैं। अपन स्टार्ट करेंगे 1 से ही,
तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा तो 1 से 1 तक पहुँचने का जो डिस्टेंस होता है वो 0 होता है, और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ 0। ये चीज़ तो समझ में आती है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर से पॉप करूँगा, तो मैं 1 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, इस एडजेसेंसी लिस्ट से पूछोगे तो 2 जा सकता हूँ, 4 जा सकता हूँ। 2 तक जाने में डिस्टेंस जो है 2 लगेगा, खर्चा जो है 2 लगेगा। 4 तक जाने में जो खर्चा है वो 1 लगेगा, और 1 से 1 का जो डिस्टेंस है वो 0 है। इन दोनों को प्लस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2, इसको प्लस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा कि मुझे 2 तक पहुँचने में जो खर्चा है वो मेरा लगेगा 2, और साथ ही साथ 4 तक पहुँचने में जो खर्चा है वो लगेगा मेरा 1, और मैं यहाँ पे उसको पुश कर दूंगा। तो यहाँ पे पुश करेंगे अपन क्या करेंगे, 2 जो है वो खर्चा है और 2 तक पहुँचने का है, और दूसरा 1 जो है वो खर्चा है और 4 तक के पहुँचने का है। ये चीज़ हमने कर लिया। अब ये तो अपन पिछले बार भी कर रहे थे। डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे, डिफरेंस ये रहेगा कि ये पेरेंट में भी अब एक चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये चेंज करेंगे कि ये जो 4 है, ये जो पेरेंट में 1 2 3 4 5 लिखा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेरे नोड्स को, ठीक है, मेरे वर्टेक्स को। हम इस पेरेंट वाले एरे में क्या स्टोर करने वाले हैं कि ये जो नोड्स है, 5 कहाँ से आया था, 4 कहाँ से आया था, 3 कहाँ से आया था, 2 कहाँ से आया था। तो अभी मुझे पता चला कि जो 4 है, ये जो डिस्टेंस वाले मैट्रिक्स में आपको दिखा कि हमने क्या किया कि इसका वेट जो है चेंज करके कर दिया 1, ये कर दिया हमने। और ये आया कहाँ से था, ये 1 से आया था। तो हमको केवल और केवल इतना ही करना है। अब ये जो 4 है ये 1 से आया, तो इसको चेंज करके आप क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा के कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। और साथ ही साथ ये जो 2 आया था ये भी 1 से आया था, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर से मिटा के, और इसको मैंने कर दिया 1, ये 1 से आया था। इतना समझ में। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी क्यू में यही चीज़ देखा जाता है कि जो वेट है किसका कम है। प्रायोरिटी क्यू क्या है, मिनिमम हीप है, मिनिमम हीप डेटा स्ट्रक्चर है जो मिनिमम वाले को ऊपर रखेगा। तो इन दोनों में कम कौन सा है, ये वाला कम है, तो मैं इसको निकालूंगा। तो 1 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 1 से मैं जा सकता हूँ 2, सॉरी नॉट 1, अगेन ये छोटा सा गड़बड़, ये 1 जो है वेट है, 4 है, नोड जो है वो 4 है। तो 4 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, एक जा सकता हूँ 1, और जा सकता हूँ 3 विद एज वेट 3, और ये एज वेट 1, और यहाँ तक के जाने का जो खर्चा है वो 1 है। तो 1 + 1 और 1 + 3 करूँगा, तो 1 + 1 विल बी वॉट 2, 1 + 3 विल बी वॉट 4। तो 1 जाने में जो मुझे खर्चा लगेगा 2, तो मैं इसको नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे 0 ही खर्चा लग रहा है वहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 3 4, तो 3 जाने में जो मुझे खर्चा लग रहा है वो 4 लग रहा है। तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 4, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा कि भाई 4 खर्चा लग रहा है मुझे थर्ड वाले नोड पे जाने के लिए। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये जो 3 है, नोड नंबर 3 पे पहुंच रहा हूं मैं। कहाँ से पहुंच रहा हूं, तो मैं पहुंच रहा हूं इस 4 से। तो इस 4 से पहुंच रहे हो तो बस यहाँ पे आप अपडेट कर दो कि ये यहाँ पे मैं पहुंच रहा हूँ 4 से, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। ये हो गया। अब ये होने के बाद इसको अपन मिटा दिए। अब अगेन प्रायोरिटी क्यू में देखेंगे कम वेट किसका है, इसका है, तो मैं इसको निकाला। तो 2 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 1 जा सकता हूँ, 5 जा सकता हूँ और 3 जा सकता हूँ। वेट लिख देते हैं, ये वेट लिख दिया मैंने। तो 2 पे जाने का खर्चा है 2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। ये वेट्स हैं, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देते हैं अपन, ये दोनों प्लस, ये दोनों प्लस। तो अब यहाँ पे देखो, अब 1 तक जाने में खर्चा है 4, ये नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो है कम वेट है। 5 तक जाने में जो खर्चा है 7, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा और ये कर दूंगा 7, और यहाँ पे पुट कर दूंगा कि 7 वेट 5 वाले नोड तक पहुँचने के लिए है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा कि मैं जब 5 पहुँच रहा हूँ, मैं कहाँ से पहुँच रहा हूँ, 2 से पहुँच रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद फिर ये 3 तक के पहुँचने में वेट लग रहा है 6, लेकिन पहले से जो वेट है वो है 4, तो मैं इसको भी नहीं लूँगा। तो ये भी हो गया, ये अपन मिटा देते हैं। अब ये हो गया। अब अगला वेट जो है किसको लूँगा, ये वाले को निकालेंगे। तो 3 तक के अपने को देखना है, ये वेट है, ये 3 नोड है। 3 से मैं जा सकता हूँ 4, 3 से मैं जा सकता हूँ 5, 3 से मैं जा सकता हूँ 2। तो 3 पे जाने का वेट जो है वो 4 है, और यहाँ पे जाने का वेट जो है वो 3 है, यहाँ पे जाने का वेट 1 है, और यहाँ पे जाने का जो वेट है वो 4 है। तो यहाँ पे वेट हो गया 7, यहाँ पे वेट हो गया 5, यहाँ पे वेट हो गया 8। तो 4 तक जाने में जो वेट है वो 7 लग रहा है, मैं नहीं इसको चेंज करूँगा, ऑलरेडी बहुत कम वेट है अपने पास। 5 तक जाने में मुझे वेट लग रहा है 5, लेकिन यहाँ है 7, तो मुझे इस बार इसको अपडेट करना होगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है।
इसका मतलब मुझे पेरेंट में भी चेंज करना होगा। पेरेंट जो है वो बोल देगा कि भाई 3 से जाने में कम खर्चा लग रहा है, तो यहाँ से जाएंगे अपन, तो ये मैंने चेंज कर दिया 3। और यहाँ पे 2 तक जाने में मुझे खर्चा लग रहा है 8, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी कम वेट है अपने पास, तो मैं इसको यहाँ पर से मिटा देता हूँ। और हम यहाँ पे इसको अपने को अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने डाल दिया अंदर, ठीक है। ये सिर्फ अपडेशन है, तो इसमें अपने को अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट है 5, तो 5 से मैं जा सकता हूँ 2, 5 से मैं जा सकता हूँ 3 विथ एज वेट ऑफ 5 विथ एज वेट ऑफ 1। 5 तक के जाने में जो खर्चा है वो 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये मैं नहीं जाऊँगा और 3 पे भी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये दोनों से बेहतर वेट मेरे पास पहले ही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से मेरा प्रायोरिटी क्यू जो है वो खाली हो गया। और प्रायोरिटी क्यू जब मेरा खाली हो जाता है तो उस केस में अपन हो गया अपना काम, डन हो चुका है अपना काम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 तक पहुंचने का, 5 वाले नोड तक पहुंचने का वेट क्या है, तो आप डिस्टेंस एरे से पूछो कि भाई नोड 5 पे पहुंचने का वेट बता दो, तो ये बता देगा कि भाई 5 है। कम से कम जो वेट है वो मुझे लगा कितना 5, ये मैं देख के बता दिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि पाथ बता दो, तो पाथ आप कैसे बता सकते हो? बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूँगा, आप सबसे पहले एक करंट ले लो, एक करंट ले लिया जिसके अंदर मैंने बता दिया कि 5 डाल दिया मैं। एक लूप चला दो, वाइल करंट जो है वो -1 नहीं हो जाता क्योंकि इनिशियली अपन -1 डाल के रखे थे। -1 बोलने का मतलब ये होगा कि अपन उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से अपन स्टार्ट किए, ठीक है। उस कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि भाई आप क्या करो, जो पाथ है, एक पाथ नाम का अपन एक लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एक लिख देता हूँ मैं, पाथ नाम का एक खाली लिस्ट ले लिया। तो पाथ इज इक्वल टू पाथ डॉट अपेंड करंट को अपेंड कर रहा हूँ, करंट को, ये जो करंट है इसको अपेंड कर रहा हूँ। और उसके बाद करंट को मैं अपडेट करूँगा, करंट इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ करंट। ये क्या लिख दिया सर, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैं इसको आपको कोड में समझाऊंगा इसको, लेकिन यहाँ पे आइडिया समझाता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे आइडिया समझाता हूँ। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है, देखो आपको पहुँचना था 5, ये लिख दिया मैंने 5। अब 5 मुझे पहुँचना है तो पेरेंट के पास आओ और 5 का इंडेक्स में देखो कौन है, 3, तो ये लो 3 का जो इंडेक्स है, अब 3 का इंडेक्स देखो, 3 का इंडेक्स यहाँ से मैं यहाँ गया, 3 का इंडेक्स देखा तो मुझे मिला 4 का इंडेक्स देखो, 4 का इंडेक्स देखा तो मुझे मिला 1। अगली बार 1 का इंडेक्स देखो, मिल गया -1। रुक जाओ, अब इस पाथ को रिवर्स कर दो, रिवर्स किया तो 1, 4, 3 और 5, ये पाथ आ गया मेरे पास। तो यही चीज़ मैं लिख रहा था यहाँ पे कि एक पाथ नाम का एक खाली लिस्ट ले लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक वाइल लूप लगा दो, वाइल करंट जो है वो -1 ना हो जाए, ठीक है। इनिशियली करंट मेरा क्या है, इनिशियली करंट को आप कर दो जहाँ भी आपको पहुँचना है, लेट्स से 5 या फिर n ले लेंगे अपन, ठीक है, n जहाँ पे भी आपको पहुँचना होगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मैं क्या करता हूँ कि पाथ में पाथ डॉट अपेंड 5, या फिर आप लिख सकते हो इनिशियली करंट का वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लिख दिया करंट। और करंट जो है अब इसको अपडेट करेंगे पेरेंट ऑफ इंडेक्स जो है इसका, ये मैं लिख दिया पेरेंट ऑफ करंट। तो आप अगर देखोगे पहली बार में पाथ डॉट अपेंड करने से ये हुआ, 5 आ गया। अब उसके बाद करंट इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ 5, पेरेंट ऑफ 5 क्या है, पेरेंट ऑफ 5 क्या है, 3 है, तो अब करंट जो है वो 3 बन गया। तो अगली बार लूप चला, पाथ डॉट अपेंड करंट, 3 अपेंड हो गया, 3 का इंडेक्स देखा तो 3 का इंडेक्स देख के मुझे मिल गया 4 का इंडेक्स देखा तो मुझे मिल गया 1। ये कब तक करना है, जब तक के करंट जो है -1 ना हो जाए। -1 का मतलब आप इनिशियल पोजीशन पे पहुंच चुके हो, बस यही यहाँ पे लॉजिक लगाना था। और अगर आपको ये समझ, देखो आउटपुट तो यहाँ पे केवल 5 ही आपको बताना है आउटपुट, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ अगर आपको कभी भी निकालने बोल दें तो बस उस केस में आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से आप शॉर्टेस्ट पाथ भी निकाल सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम मैं नहीं बता रहा आपको,
पिछले वाला सेम टू सेम, बस डिफरेंस क्या है, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ था। तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग ग्राफ में यहाँ पे हमेशा अपन क्या लिखते थे, पहले लिखते थे v तक के जाएंगे, तो यहाँ पे v+1 तक के जाओगे, ये v+1 तक के होगा, ये v+1 तक के होगा। इसे होगा क्या पता है, इसे होगा कि अपन एक एक्स्ट्रा डब्बा बना लेते हैं। जब यहाँ पे n लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 0 से लेके n-1, ठीक है। जब यहाँ पे n लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 0 से लेके n-1। यहाँ पे v+1 लिखा है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या चल रहे हो, 0 से तो चालू करोगे लेकिन v तक के चलोगे, तो 0 वाला यूटिलाइज नहीं होगा, 0 वाला यूटिलाइज नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा डब्बा बस बना देंगे, लेकिन 0 वाला यूटिलाइज नहीं होगा। अपन 1 से ही जो भी ऑपरेशन है 1 से करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ देखो एज इट इज़ वही है, ये सेम सेम सेम, डाइकिस्ट्रा एल्गोरिथम सेम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट और पेरेंट अपने को दोनों के दोनों मिल जाएगा। ये आपको बस एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे अपडेट किया है हमने, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, ये आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे ये वाला लॉजिक जो है ये तो वही लिखा है जो अभी मैंने आपको दिखाया, पाथ करंट कैसे अपने को पाथ निकालना है। उसके अलावा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था जहाँ पे डिस्टेंस ऑफ n अगर आपको मतलब लास्ट पोजीशन पे पहुँचने पे आपको अगर इन्फिनिटी ही मिल गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब -1 रिटर्न कर दो। मतलब बोलने का मतलब अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिला, इन्फिनिटी है वो, तो इसका मतलब आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, तो उस केस में -1 रिटर्न करो, ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए हमने कर दिया ये चीज़। n अगर 0 है मतलब 0 बेस्ड इंडेक्सिंग तो है ही नहीं, तो उस केस में भी अपने को इनवैलिड केस में -1 रिटर्न करना है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये कर दिया हमने। और ये हमने डाइकिस्ट्रा एल्गोरिथम निकाला। डाइकिस्ट्रा एल्गोरिथम से अपने को दो चीज़ मिल जाएगा, डिस्टेंस और पेरेंट। तो डिस्ट और पेरेंट मिलने के बाद आपको केवल ये पाथ को आपको बताना है, और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया है डिस्ट ऑफ n प्लस पाथ। डिस्ट ऑफ n प्लस पाथ का मतलब ये है कि अपन जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये लास्ट में अपने को रिटर्न क्या करने बोला है, एक बार अपन इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इफ़ नो पाथ एग्जिस्ट ये करना है, इफ़ देर इज़ अ पाथ एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ इंटीजर हुज एलिमेंट इज़ वेट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को वो पाथ ही रिटर्न करना है, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइवर कोड है वो उस पाथ के बदले अपने आप एक वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे ड्राइवर कोड के बारे में बता रहा है कि हियर वी विल चेक द वेट ऑफ द पाथ, रिटर्न is equal to the sum of the weight along the nodes of the path. If equal it will output the weight of the path, else -2। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इनका जो ड्राइवर कोड है वो ऐसा लिखा गया है कि आप जो लिस्ट वहाँ पे रिटर्न करोगे उससे वो कैलकुलेट कर देगा शॉर्टेस्ट पाथ। अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ बिल्कुल सही होगा तो वो वहाँ पे वो चीज़ रिटर्न कर देगा। लेकिन कुल मिला के आपको जो रिटर्न करना है, ये जो आपने पाथ को रिवर्स किया और उसके बाद फिर सीधा करके उसको लिख दिया, तो ये वही चीज़ है, ये पाथ है और ये डिस्टेंस है उस पाथ तक का। तो बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब लास्ट में जो अपन रिटर्न करेंगे अपने को ये चीज़ रिटर्न करना है। इफ़ देयर इज़ अ पाथ एग्जिस्ट, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ इंटीजर हुज फर्स्ट एलिमेंट इज़ द वेट ऑफ द पाथ एंड रेस्ट कंसिस्ट ऑफ द नोड ऑन द पाथ। पहला एलिमेंट जो है वो वेट होगा, ये देखो ये वेट हो गया, और जो बाकी एलिमेंट होंगे वो क्या रहेगा, पाथ होगा। बाकी एलिमेंट जो होगा वो पाथ होगा। और अपने पास इनिशियली आपको समझ में आ रहा है कि पाथ तो अपने को मिल गया, रिवर्स कर दिए, उसमें पहले एलिमेंट एक और एलिमेंट डाल दो जो कि फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो वेट होगा वहाँ तक पहुँचने का। बस ये चीज़ करना है और ये हमने यहाँ तक कर दिया। अच्छा, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझा ही देता हूँ यहाँ पे आपको। लाइक इस तरह का मैंने आपको नहीं बताया था, बहुत सिंपल है दोस्त। देखो, एडजेसेंसी लिस्ट बनाने में आपको पूरे एज पे ट्रेवल करना पड़ता है, तो ऑर्डर ऑफ m, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे आए नीचे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ, अभी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दो। ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ m। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू को अपन लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू जब अपन लेते हैं तो यहाँ पे मिनिमम हीप बनाने में हमेशा अपने को लगता है log n। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, प्रायोरिटी क्यू के लिए लग जाता है log n समय मिनिमम हीप बनाने में, ठीक। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने पे अपने को लगता है ऑर्डर ऑफ m, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ log n हो गया, है ना। और हर एक नोड को एक एक बार अपने को प्रोसेस करना पड़ता है, हर एक नोड को। तो जो टोटल टाइम होगा, है ना, ये देखो हर एक नोड को एक एक बार प्रोसेस करना पड़ता है। ये 5, 3, 1, 2, वर्स्ट केस में सबको एक एक बार प्रोसेस करोगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि
ये सारे एडजेसेंट है मेरे, ये सारे एजेस हैं, तो n नोड्स हैं प्लस उसमें m एजेस हैं, इतने बार अपने को प्रायोरिटी क्यू को ट्रेवर्स करना होगा इनटू log n। और जब ग्राफ में इक्वल नंबर ऑफ एजेस हों, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, तो उस केस में इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं m log n, या फिर n log n भी लिखते हैं कई लोग छोटे शब्दों में, तो n log n आप लिख सकते हो या फिर m log n भी आप लिख सकते हो, दोनों ही चल जाएगा, ठीक है, दोनों ही चल जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है डायकिस्ट्रा एल्गोरिथम में, वो आप ऐसे मान सकते हो, ऑर्डर ऑफ, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में अपने को क्या टाइम में ये करने दिया था, ये देखो कुछ इसी तरीके से m log n, तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था, यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ये n प्लस m इंटू लॉग एन टाइम असलियत में ये अपन खाते हैं, ठीक है। अगर स्पेयर्स ग्राफ है, स्पेयर्स ग्राफ का मतलब जितने नंबर ऑफ नोड है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस हैं और यहाँ पे 5 वर्टेक्स है, लगभग ये सेम है। तो अगर जब भी लगभग ये सेम रहता है, तो आप इन दोनों में से जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको कंसिडर कर सकते हो, तो इसको अपन लिख सकते हैं m log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो m log n होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोस्त वो केवल और केवल अपन नोड्स और एजेस को ही स्टोर करने में लगा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n प्लस m इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट पॉसिबल अभी के लिए हमने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखा है, और यही टाइम पे अपन इसको सॉल्व किए हैं। इसको मैं सबमिट भी कर देता हूँ, और ये बिल्कुल करेक्टली सबमिट हो जाएगा, मैंने इसको पहले भी चेक कर लिया, ठीक। तो इस प्रॉब्लम के लिए इतना ही रखते हैं, और मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया है। अब अगले प्रॉब्लम में अपन चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। जो अगला प्रॉब्लम है हमारा वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बाइनरी मेज़। जब आप इस शीट पे आओगे और इस क्वेश्चन को क्लिक करोगे, ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ इन अ बाइनरी मेज, तो ये आपको एक लीड कोड क्वेश्चन पे ले जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ इन बाइनरी मैट्रिक्स है। तो ये जो प्रॉब्लम है, और इसके पहले ये जो गीक्स फॉर गीक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज बाइनरी मेज है, ये मिलता जुलता प्रॉब्लम है, बस थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आप एक बार में 4 डायरेक्शन में ही जा सकते हो, और यहाँ पे आपको अलाउ करेगा कि आप 8 डायरेक्शन में जा सकते हो। तो मैं पहले आपको ये वाला समझाता हूँ, उसके बाद फिर अपन आएंगे उस वाले में, आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एक बाइनरी मेज़ में से। ये आपको एक 1 और 0 वाला एक मेज दे के रखेगा, गिवन a n cross n matrix grid where each element can be 0 or 1, you need to find the shortest distance between a given source to the destination cell। तो एक गिवन सोर्स सेल दे के रखेगा इस तरीके से 0 1 0 1 का मतलब ये, और डेस्टिनेशन सेल 2 2 दे के रखा है, तो 2 2 का मतलब 0 1 2 ये वाला। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना डिस्टेंस लगेगा ये अपने को निकालना है। इफ़ द पाथ इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेल, देन उस केस में -1 रिटर्न करना है। द पाथ कैन ओनली बी क्रिएटेड आउट ऑफ सेल इफ़ इट्स वैल्यू इज़ 1। पाथ तभी क्रिएट होगा जब वैल्यू उसकी 1 रहेगी, मतलब आप सिर्फ 1 1 वाली जगह पे ही जा सकते हो। यही है, द पाथ कैन ओनली बी क्रिएटेड आउट ऑफ सेल इफ़ इट्स वैल्यू इज़ 1। ओके, तो ठीक है, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। यू कैन मूव एडजेसेंट सेल, यहाँ पे देख के रखा है आपको कि 4 डायरेक्शन में ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जा सकते हैं, जैसा कि हमने काफ़ी बार पहले प्रॉब्लम्स में देख रखा है। ये डायरेक्शन वाला एक एरे अपन लेते थे, ये आपको मेरे हिसाब से याद होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात ये होगी कि डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि यहाँ पे डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम अपने को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम को यूज़ करने का ज़रूरत क्यों नहीं है, उसके 2 रीज़न हैं यहाँ पे। पहला चीज़, अगर आप थोड़ा नीचे आओगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, तो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम में प्रायोरिटी क्यू लेने के कारण लॉग एन टाइम भी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो m log n आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन n इंटू m चाहिए, ठीक है। तो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम आप यूज़ नहीं कर सकते, पहला। दूसरा रीज़न ये, डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ करने का कोई सेंस भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सेंस, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम ये बोलता है कि अगर कॉन्स्टेंट वेट्स अगर हैं सब जगह, तो आप बिना डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम के भी आराम से निकाल सकते हो। कॉन्स्टेंट वेट है, मतलब आप देख रहे हो कि जब भी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इंक्रीमेंट होगा जो डिस्टेंस का, वो 1 से ही होगा, सिर्फ 1 से डिस्टेंस का इंक्रीमेंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हर बार
मतलब जब भी अपन क्यू को भरेंगे पहले डिस्टेंस 0 मिलेगा, फिर डिस्टेंस 1 मिलेगा, फिर डिस्टेंस 2 मिलेगा, इस तरीके से कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। तो अगर कॉन्स्टेंटली ये बढ़ता है तो उस केस में आपको मिनिमम लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता, मिनिमम हीप अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर नहीं पड़ेगा अपने को ज़रूरत तो प्रायोरिटी क्यू लेने का ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल क्यू ले सकते हो। और नॉर्मल क्यू ले रहे हैं तो सिंपल BFS लगा दो, वही अपना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देगा। तो वो log n जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और n log n ना होके n होगा, और जो हमारा जो नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा m इंटू n। तो ये नॉर्मल BFS अपन अगर यहाँ पे यूज़ कर लें तो इस केस में अपन m इंटू n टाइम में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इस प्रॉब्लम को अपने को कैसे सॉल्व करना है, तो भाई देखो सोर्स देख के रखा है, सोर्स है 0,1, ये वाला जो ग्रीन वाला बना है वो सोर्स है। डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन वो है 2,2, बिल्कुल वैसे जैसे अभी तक के अपन करते आ रहे हैं वही करना है। 0,1 को पकड़ लो, 0,1 ये विजिटेड नाम का एक उसी तरीके का एक 2D मैट्रिक्स मैंने ले लिया है। इनिशियली सब कुछ 0 0 से भर देना, और सबसे पहले तो ये जो सोर्स है इसको आप विजिटेड मार्क कर देना, ये विजिट हो गया, ये लो 1। अब उसके बाद 0,1 से मैं राइट जा सकता हूँ, लेफ़्ट जा सकता हूँ और डाउन जा सकता हूँ। तो राइट जाऊँगा तो मैं पहुँचूँगा 0,2 में, डाउन जाऊँगा तो मैं पहुँचूँगा 1,1 में, और लेफ़्ट जाऊँगा तो मैं पहुँचूँगा 0 और 0 में। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट जो होगा 1 होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 होगा, और यहाँ पे भी इंक्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो ये अपने को समझ में आ रहा है। तो इसके एडजेसेंट को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे इनको मार्क कर देंगे विजिटेड। तो ये मार्क हो जाएगा मेरा विजिटेड, ये इस तरीके से विजिटेड मार्क कर देंगे अपन। इसको पैक कर देता हूँ मैं इसको, पहले तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। पहले तो इनिशियल कन्फिग्रेशन में क्या होगा, 0,1 जो है ये नॉर्मल, और उसका वेट जो है, मतलब वेट ना बोल के डिस्टेंस बोलना चाहिए, डिस्टेंस जो है इनिशियली 0 डाल दिया मैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको जब मैंने पॉप किया तो इसके एडजेसेंट जो थे उसको अब NQ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने उसको पुश किया तो कौन कौन सा जाएगा, तो ये हो जाएगा एक तो 0 0, लेफ़्ट साइड पे जाऊँगा, 0 0 डिस्टेंस 1 हो जाएगा। एक हो जाएगा 0,2, और डिस्टेंस जो होगा इसका भी 1 होगा। उसके बाद फिर होगा 1,1, डिस्टेंस जो होगा वो होगा 1। तो आप देख सकते हो इंक्रीमेंट जो हुआ डिस्टेंस का वो पहले इतने में 0 था, फिर इन तीनों में जो डिस्टेंस हो गया इंक्रीमेंट वो हो गया 1। ये आपको समझ में है, इसीलिए डायगस्ट्रा एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अपन इसको मार्क कर देते हैं 1, तो यहाँ पे मार्क कर दिया जाए 1, ये विज़िट हो गया है, ये भी विज़िट हो गया है, और ये भी विज़िट हो गया, लाइक दिस। ये होने के बाद फिर और आगे बढ़ जाते हैं। अगला 0 0 को अब पकड़ लेते हैं। तो 0 0 को जब मैंने पकड़ा, इसको मिटा देते हैं हम, ये गया 0 0 0 0। तो इसके राइट साइड में विज़िट हो चुका है, नहीं जाना है। अब जा नहीं सकते, लेफ़्ट जा नहीं सकते, नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा 1,1। तो यहाँ पे ये अगेन इंक्रीमेंट करूँगा मैं। इंक्रीमेंट जब मैं करूँगा तो ये 0 0 का खुद का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 है, और ये खुद नीचे जब जा रहा है यहाँ पे 0 पे जाएगा। 1,0 पे जब जाएगा तो ये एक और डिस्टेंस लेके जाएगा, तो इस बार जो डिस्टेंस आएगा वो 2 आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, ये हो जाएगा 1,0, डिस्टेंस जो है 2 लेके आ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे अपन जाते हैं, इसको भी आप मार्क कर दो विजिटेड, ये लो मार्क हो गया। अब उसके बाद फिर अगला जो है वो है 0,2 वाला, तो 0,2, ठीक है 0,2, और इसका जो खुद का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाजू में। 0,2 से आप कहाँ जा सकते हो, 0,2 से आप इस तरफ जा सकते हो नीचे। तो नीचे आप देख रहे हो ये है 0, ठीक है ये 0, तो यहाँ पे आप जा नहीं सकते असलियत में। अगर नीचे में आपको 0 दिखता है तो वो एक पाथ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो वो एक पाथ नहीं बनाएगा। ऑलराइट, तो अपन ओके, तो ये हो गया। लेफ़्ट साइड में देखेंगे विजिट हो चुका है, राइट साइड में अब देखेंगे, इधर तो अपन जा नहीं सकते, राइट साइड में अपन देखेंगे तो राइट साइड इज़ व्हाट 0,3। तो 0,3 में जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 विल बी व्हाट 2, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 0,3 और डिस्टेंस जो है वो हो गया 2।
ये भी चला गया अंदर। और लेफ़्ट साइड में देखोगे तो विज़िट हो गया, नीचे अपन जा नहीं सकते, ज़ीरो है, तो ये भी हो गया। तो इसको भी अब अपन मिटा देते हैं। नेक्स्ट 1 1 को पकड़ते हैं, 1 1, इसका खुद का जो डिस्टेंस है वो है 1 1 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देखो लेफ़्ट साइड नहीं जाएंगे। अच्छा, इसको अपन मार्क कर देते हैं विजिटेड, हो गया। अब उसके बाद फिर 1 1 से अपन कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से राइट साइड अपने को जाना नहीं है क्योंकि अपन विज़िट कर चुके हैं। लेफ़्ट साइड अपन जा नहीं सकते 1 1 के ऊपर, अपन जा नहीं सकते यहाँ पे। नीचे अपन जा सकते हैं इस तरफ, तो नीचे जब जाऊँगा तो ये हो जाएगा 2 1 2 1 विथ अ डिस्टेंस ऑफ, ये 1 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 1 ये हो जाएगा 2 1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, ये अंदर चला गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको मिटा देते हैं फिर से। आप देख सकते हो इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो एक फैशन में हो रहा है, 0 1, देन उसके बाद 2 2 वाले आ रहे हैं। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है 1 0 है, 1 0 को पकड़ लो, 1 0, और इसका जो डिस्टेंस है वो 2 है, यहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब 1 0 को अगर आप देखोगे 1 और ये 0, ये वाला 1 0 ये, तो यहाँ पर से आप नीचे जा सकते हो सिर्फ, और कहीं नहीं जा सकते। तो ये हो जाएगा 2 0 2 0, इसका डिस्टेंस है 1, ठीक है, सॉरी इसका जो डिस्टेंस है वो 2 है, और इसका यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3, तो 2 0 3 अपन डाल देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर और तो कहीं जा नहीं सकते हैं, यहाँ पर से राइट भी हो चुका है इसका, तो इसको भी मार्क कर देते हैं कि ये भी क्या हो गया, विज़िट हो गया है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, अब उसके बाद फिर ठीक है, ये 0 3, तो 0 3, इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 है, 0 3 0 3 0 3, ये वाले का। अब यहाँ पर से देख लेते हैं तो सिर्फ नीचे ही जा पाएंगे अपन, 1 3, इसका डिस्टेंस 2 है, नीचे आएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3 3 1 3 3, ये हो गया इस तरीके से, ये भी हो गया। अब उसके बाद फिर और कहीं यहाँ पर से जा नहीं सकते, इसको भी मार्क कर देते हैं विजिटेड, ये हो गया विजिटेड 1, ठीक है। अब उसके बाद फिर और ये नहीं हो सकता, और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो 2 1 2 है, तो 2 1 और ये 2, तो 2 1 कहाँ है, ये वाला है, तो यहाँ पर से अपन देख लेते हैं। तो 2 1 से सिर्फ राइट ही जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं, ठीक है, राइट और नीचे। तो राइट जाएंगे तो अपन पहुँचेंगे 2 2 में, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस है 2, एक और आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हो 2 2 3 जैसे आया, क्या ये 2 2 डेस्टिनेशन को मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो जो भी डिस्टेंस उसके बाजू में वही रिटर्न कर देते हैं, वही रिटर्न कर दिया तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से अपने को मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मिलता है वो ये मिलता है कि आप यहाँ पर से आओ, 2 1 तक के पहुँचे थे पहले, आप 2 1 तक के पहुँचे, 2 1 तक के पहुँचने 2 1 तक के पहुँचने में अपने को कितना डिस्टेंस लगा, 2 डिस्टेंस लगा। कैसे 2 डिस्टेंस लगा होगा, अब देखो अगर आपने, मैंने यहाँ पे लिख के नहीं रखा है पाथ, वैसे 2 1 2 1 2, तो अपन पहुँचे होंगे पहले यहाँ पर से यहाँ 1 पे, फिर या फिर अपन इधर पहुँचे होंगे पहले यहाँ से यहाँ 1 पे, ये वाला भी 1 डिस्टेंस पे है ना, नहीं ये वाला 2 डिस्टेंस पे है, तो एक ये हो गया, तो ये डिस्टेंस जो है अपने को मिल गया, यही है शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस इस जगह तक है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। अब इसका अपन कोड जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। देखो एन एम आपको समझ में आ रहा होगा, रो और कॉलम के लिए ये सोर्स है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सोर्स का, डेस्टिनेशन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ये एक इनवैलिड केस चेक कर रहे हैं कि अगर सोर्स जो है, अगर मैं इस तरीके से चेक करूं, अगर वो ज़ीरो है और डेस्टिनेशन भी ज़ीरो है तो वहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा है कि 0 पे आप नहीं जा सकते हो, 1 पे जा सकते हैं बस। और दूसरा एक कंडीशन हो सकता है, सोर्स और डेस्टिनेशन अगर पहले ही बराबर है तो एक ही जगह पे जाने का डिस्टेंस जो है वो 0, तो ये 0, ये इनवैलिड केस अपन यहाँ पे लिख दिया। डायरेक्शन नाम का एरे बना लिए, आपको समझ में आता है, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला केस, ये चीज़ मैंने बहुत बार पहले बता चुका है आपको। क्यों बनाए, इनिशियली अपन
एक्स और वाई को डाले सोर्स के और विद अ डिस्टेंस ऑफ 0। विजिटेड में पूरा का पूरा मार्क कर दिए फॉल्स से, और उसके बाद सोर्स जहाँ से स्टार्ट करें उसको ट्रू मार्क कर दिए, मतलब 1 मार्क कर दिए। उसके बाद फिर जब तक कि क्यू खाली नहीं हो जाता, ये मैंने फर्स्ट वाले एलिमेंट को पॉप आउट किया। जिसको पॉप आउट किया उसके एडजेसेंट पे जाएंगे। एडजेसेंट पे जब जाएंगे तो मैं एक लूप लगा के जाऊंगा, क्योंकि लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी जा सकते हैं। तो लेफ़्ट राइट अप डाउन के लिए ये जो डायरेक्शन है ये चारों बार अपन ट्रेवर्स करेंगे, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो ये 4 बार अपन देखेंगे। अब जब देख रहे हैं तो यहाँ पे बाउंड्स चेक करेंगे कि जो नया डायरेक्शन है लेफ़्ट साइड, वो लेफ़्ट से बाहर तो नहीं जा रहा है या राइट से बाहर तो नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ उसके अंदर में एक और कंडीशन चेक करेंगे कि वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, और ग्रिड में जो नंबर है NX और NY का नेबर्स का वो 1 होना चाहिए, तभी आप उस पर ट्रेवर्स कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा करते करते आपको कहीं पे डेस्टिनेशन मिल जाता है तो उस केस में डिस्टेंस जो भी रहेगा उस समय +1 कर देना। नहीं मिलता है तो आप उसको अपेंड कर देते हो, और उसका जो डिस्टेंस है इनिशियली, पहले जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 0 से चालू होगा, तो 0 + 1 हो जाएगा। बाद में डिस्टेंस जो है एक एक करके बढ़ता जाएगा और लगातार उसको विजिट मार्क करते जाओ। ये काम लूप में होता जाएगा। जब आप इस वाइल लूप के बाहर आ जाओगे तो इसका मतलब क्यू में अब कोई एलिमेंट नहीं है। क्यू में जब एलिमेंट नहीं होगा तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको NX और NY का जो है वो डेस्टिनेशन के बराबर हो जाएगा, और आप उस केस में रिटर्न कर दोगे डिस्टेंस +1, और यही चीज़ अपने को रिटर्न करना है। अगर आप क्यू के बाहर आ गए, क्यू खाली हो गया और आपको कुछ भी नहीं मिला, तब भी ये वाली कंडीशन से आप बाहर नहीं निकले, रिटर्न नहीं मारे, तो उस केस में -1 रिटर्न कर देना, मतलब आप नहीं पहुंच सकते। इफ द पाथ इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सोर्स सेल एंड डेस्टिनेशन सेल, देन इन दैट केस रिटर्न -1। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा कोड था, कोई बहुत मुश्किल नहीं था। अगर आपको ये आइडिया समझ में आ गया तो बस हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में इतना ही रखते हैं और अपने अगले प्रॉब्लम में चलते हैं, जहाँ पे 8 डायरेक्शन में अपन ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे 8 के 8 डायरेक्शन में अपन मूव कर सकते हैं। ये ज़्यादा सिंपल है पिछले वाले प्रॉब्लम से। मैं आपको इसको बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझा देता हूँ। देखो, गिवन एन n क्रॉस n मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जहाँ पे रो और कॉलम बराबर हैं, जिसका नाम दे के रखा है ग्रिड। रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लियर पाथ। क्लियर पाथ नाम का कुछ है, वो रिटर्न करना है इन ए मैट्रिक्स। इफ़ देयर इज़ नो क्लियर पाथ, रिटर्न करो -1। ओके, क्लियर पाथ अब है क्या? क्लियर पाथ in a binary matrix is a path from top left 0 0 से bottom right, मतलब n-1 n-1 से, यहाँ से लेके ये टॉप लेफ्ट से टॉप राइट, टॉप लेफ्ट से टॉप राइट पहुँचने का जो पाथ है उसको ये क्लियर पाथ बोल रहा है। और आप जो विजिट कर सकते हो सेल पे सिर्फ 0 0 से, मतलब 0 0 से ही आप विजिट कर सकते हो। मतलब इनिशियल वाला भी 0 होगा ऑब्वियसली, और लास्ट वाला भी 0 होगा, और आप 0 0 जहाँ पे लिखा है सिर्फ वहीं पे विजिट कर सकते हो। देखो 0 0 जहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 0, तो ये 1 2 3 और ये 4, तो इसलिए आउटपुट जो है वो 4 है। यहाँ पे नहीं आ रहा होगा इसलिए -1 है आउटपुट। आप समझ गए होगे कि आखिर करना क्या है। ऑल द एडजेसेंट सेल ऑफ द पाथ आर 8 डायरेक्शनली कनेक्टेड, दैट इज दे आर डिफरेंट एंड दे शेयर एन एज और कॉर्नर। द लेंथ ऑफ द क्लियर पाथ इज़ द नंबर ऑफ विजिटेड सेल ऑफ दिस पाथ। यही चीज़ रिटर्न करना है, बहुत ही आसान। सबसे पहले लेंथ निकाल लिए। एक बहुत बेसिक सा चेक कर देंगे कि इनिशियल वाला जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, और लास्ट वाला वैल्यू है वो भी 0 होना चाहिए, नहीं तो आप -1 रिटर्न कर दो। ठीक है, ये इनिशियल चेक है। स्टार्टिंग और एंडिंग सेल जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्शन वाला मैट्रिक्स लिख लो, बहुत सिंपल है। अप डाउन लेफ्ट राइट सारे डायगोनल्स के लिए अपन डायरेक्शन वाला मैट्रिक्स लिख लिए, ये ईजी है। क्यू पकड़े, क्यू में इनिशियली 0 0 फर्स्ट वाला सेल, कॉमा जो डिस्टेंस है ये अपन लिख लिए 1। ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर विजिटेड के अंदर में सब के अंदर में अपन डाल दिए फॉल्स। सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन, विजिटेड को अपन ट्रू मार्क कर दिए सोर्स को। वाइल क्यू ये पॉप लेफ्ट किए, पॉप लेफ्ट करने के बाद ये मेरा बेस्ट केस जहाँ पर से मेरे को रिटर्न मानना है। जब आप लास्ट पोजीशन पे पहुँच जाओ, तो जो भी डिस्टेंस होगा उसको रिटर्न कर देना। डिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंट करेगा, इसलिए अगेन डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल BFS से काम चल जाएगा। और DX DY इन डायरेक्शन नेबर्स निकाल लो। नेबर्स निकाल के बेसिक सा चेक NX NY, और ये जो ग्रिड है उसमें वैल्यू जो होना चाहिए 0, और विजिटेड जो है ये आप चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो इसके,
कि इफ़ नॉट विजिटेड, या फिर यहाँ पे भी कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है। अगर विजिट नहीं हुआ है तो आप विजिट को ट्रू करोगे और उसको अपेंड करोगे, डिस्टेंस को एक बढ़ा दोगे। जब आप लूप के बाहर आ जाओगे, अगर आप लूप के बाहर आ गए, अगर आप इस कंडीशन को मीट कर गए तो डिस्टेंस रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो आप लूप के बाहर आ गए तो रिटर्न कर दो -1, मतलब कि इफ़ एग्जॉस्ट दी क्यू विदाउट रीचिंग द एंड, उस केस में -1 रिटर्न करें। दैट इज़ इट। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा आइडिया। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, ठीक है। तो अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है दोस्तों वो है पाथ विथ मिनिमम एफर्ट। एक बिल्कुल ही बढ़िया और आसान सा प्रॉब्लम है, वही आइडिया पे बेस्ड है जो अभी तक के हमने पढ़ा है। मैं आपको इसको बहुत आसान शब्दों में पहले समझा देता हूँ, ये कोड को अभी के लिए भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखो, यू आर हाइकर प्रिपेयरिंग फॉर दी अपकमिंग हाइक, यू आर गिवन अ हाइट नाम का एक 2D एरे दे के रखा है, रो और कॉलम है, हाइट रो कॉलम रिप्रेजेंट दी हाइट ऑफ द सेल, ओके। इस तरीके बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। यू आर सिचुएटेड इन दी टॉप लेफ्ट, आप 0 0 पे खड़े हो, आपको जाना है बॉटम राइट, मतलब कि लास्ट वाले सेल, यहाँ पे रो -1 कॉलम -1 पे जाना है। 0 इंडेक्स ग्राफ है, यू कैन मूव, 4 ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। और आपको क्या करना है, एक ऐसा राउट ढूंढना है, एक ऐसा रूट होगा आपके पास जो कि मिनिमम एफर्ट आपको दे रहा हो। अब ये एफर्ट क्या है ये देख लेते हैं। राउट एफर्ट इज़ द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन हाइट बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव सेल ऑफ द रूट। रिटर्न द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम द टॉप लेफ्ट टू दी बॉटम राइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ लास्ट 2 लाइन जो यहाँ पे लिखी है, एक चीज़ लिखा है कि एक राउट एफर्ट जो है, राउट का जो एफर्ट है वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है, लेकिन आपको ओवरऑल निकालना है मिनिमम एफर्ट कितना इस ट्रैवल में लगने वाला है। इस चीज़ का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आप ये जो टॉप लेफ़्ट है, मतलब ये 0 0, यहाँ से आपको ये बॉटम राइट पे पहुँचना है, तो एक पाथ ये हो सकता है मैं 1 से जाऊँ 2, फिर 2 से जाऊँ 2, फिर 2 से जाऊँ 2, फिर 2 से जाऊँ 5। तो इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे ये 1, इसमें डिफरेंस देखो 0, इसमें डिफरेंस देखोगे 0, इसमें डिफरेंस देखोगे कितना है 3। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना है 1 0 0 3, मैक्सिमम कौन है इसमें से 3, तो ये 3 हो गया। एक दूसरा बात ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर से 1 2 8 3 और 5 जाऊँ, तो 1 2 8 3 और 5, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस देखो ये मुझे मिला 6 है, ठीक है। अब एक और बात हो सकता है 1 3 5 3 5, 1 3 5 3 5, तो ये डिफरेंस देखो 2 2 2 और ये भी 2, डिफरेंस हो गया 2। ये समझ में आया? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो भी पाथ रहेगा, बेस्ट पॉसिबल पाथ रहेगा, उसमें पहले तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना। ये एफर्ट है, ये एफर्ट है, ये एफर्ट है, ये एफर्ट है। तो एफर्ट जो होगा मैक्सिमम होगा, लेकिन जो आंसर रिटर्न करना है इन सभी पाथ में से एक ऐसे राउट को चूज़ करना है, ऐसे रूट को आपको चूज़ करना है जहाँ पे मिनिमम एफर्ट हो। मिनिमम कौन सा है 2 है, तो यही आपको रिटर्न करना होगा, यही आपको क्या करना होगा रिटर्न करना होगा। जैसे इस एग्जांपल में 2 आ रहा है तो यही 2 आपको रिटर्न करना है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गया होगा, जो 2 कंफ्यूजिंग लाइन है वो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा आइडिया दोस्तों, बिल्कुल वही है, डाइकेस्टर एल्गोरिथम लगा दो, मिनिमम पाथ निकालना है और अलग अलग एज वेट है, बस सिंपल इतना ही। अगर अपने को पता चल गया तो बस डाइकेस्टर एल्गोरिथम लगा दो, प्रायोरिटी क्यू पकड़ लो। प्रायोरिटी क्यू को मैंने पकड़ा, इनिशियली मैं क्या कर दूंगा, कोऑर्डिनेट 0 0, ये मेरे कोऑर्डिनेट और लास्ट वाले कोऑर्डिनेट को मैं एफर्ट बोल देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो फर्स्ट वाली कोऑर्डिनेट को भी एफर्ट ले सकते हो, दैट इज़ फाइन, ठीक है। अब ये 0 0 है, तो 0 0 को मैं पकड़ता हूँ। अभी यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितना है, या फिर एफर्ट बोलो उसको, वो 0 है। अब मैं 0 0 से राइट साइड में जा सकता हूँ, राइट साइड में जाऊँगा तो 0 और 1 मिलेगा। 0 और 1 में जो अपने को डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 का मिलेगा डिफरेंस, ठीक है। और एक मैं नीचे जा सकता हूँ, यहाँ पर से नीचे जाऊँगा तो 1 0 पहुँचूँगा और जो मुझे डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस कितना मिल रहा है 2। तो अभी डिफरेंस कितना है, 0 है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये अभी डिफरेंस 0 है। 0 से क्या बेहतर है क्या ये डिफरेंस, ये 1, हाँ बेहतर है। तो अगर बेहतर डिफरेंस आपको मिलता है कहीं पे जाने पे जो अभी है, तो आपको उसको डालना है यहाँ पे अंदर 0 1 1, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे नीचे वाले पाथ पे भी आपको बेहतर डिफरेंस मिल रहा है, पहले 0 है अभी 2 मिल रहा है, तो इसको भी आप डाल दो इसके अंदर 1 0 2, और बेहतर आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो ठीक है मैंने इसको डाल दिया। अब
ये हो गया अपना। अब इसको आप अपडेट भी कर सकते हो अपने नीचे वाले मैट्रिक्स पे, डिस्टेंस वाले मैट्रिक्स पे। तो इनिशियली आप सोर्स पे 0 डाल दोगे, उसके बाद फिर 0 1 पे आप 1 कर दिए हो, और उसके बाद फिर 1 0 पे आपने कर दिया 2। ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर इनमें से आपको मिनिमम निकालना है, तो वो प्रायोरिटी क्यू आपको करके देगा। इनमें से मिनिमम निकालना है, तो प्रायोरिटी क्यू का यही काम है कि अब मिनिमम वाले को पॉप आउट करो। तो 0 1 1, इस बार डिफरेंस देखो, या फिर जो एफर्ट है वो कितना है, 1 है। अगर आप 0 1 पे खड़े हो, 0 1 का मतलब यहाँ पे अगर आप खड़े हो, तो उस केस में आप कहाँ जा सकते हो, आप राइट जा सकते हो और एक डाउन जा सकते हो। तो राइट जाओगे तो आपको 1 1 पे आ जाओगे, 1 1 पे आओगे तो डिफरेंस जो है वो कितना मिल रहा है आपको, 8 - 3 इज़ वॉट 5 हो जा रहा है, 8 - 3 5। और नीचे जाओगे तो आपको कितना मिलेगा डिफरेंस, ये हो जाएगा 2 0 पे आप खड़े रहोगे, और 2 0 पे आप खड़े रहोगे, और जो एफर्ट रहेगा वो होगा 2 हो जाएगा डिफरेंस जो है। अब देखो ये 1 है और यहाँ पे डिफरेंस बढ़ गया है, ये 1 है, यहाँ पे डिफरेंस बढ़ गया है, तो इन दोनों को ही आप यहाँ पे पुट अप कर दो। 1 1 5 आ गया यहाँ पे, और ये हो गया 2 0 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के तो। और इसको अपडेट भी कर देते हैं साथ ही साथ। तो ये यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया 2 0 पे 2 आ गया है, और एक कहाँ पे था, 2 0 पे 2, 1 1 पे 5, 1 1 पे 5, इधर से इधर इधर हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब उसके बाद फिर इनमें से फिर से मिनिमम लो, इनमें से फिर से मिनिमम कौन है बताओ। इनमें से फिर से मिनिमम देखो, एक ये वाला है 202 वाला, और एक ये वाला है, तो मैं इसी को ही निकाल देता हूँ 102 वाला। ठीक है, 102 किसी को भी निकाल सकता हूँ दोनों में से। तो 102 को जब मैंने यहाँ पे निकाला तो 10 मीन्स दिस वन। तो ठीक है, 102 से मैं जा सकता हूँ एक राइट साइड में, और एक जा सकता हूँ मैं नीचे। 10 वाले को अपन निकाल चुके हैं क्या, ये वाले को शायद अपन निकाल दिए हैं। ये वाला हो चुका है 0 1 2, इसको ही तो हमने अपडेट किया है, तो ये वाला तो हो गया, मैंने वहाँ पे कट करना भूल गया था। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कम वाला है वो कौन सा है, 202 वाला। 202 वाले को आप पकड़ लो, 202। ठीक है, अब यहाँ पर से आप जा सकते हो राइट और जा सकते हो अप। ठीक है, अब अप अगर आप जाते हो तो अप में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वैसे ही वहाँ पे वो अपडेट हो चुका है, लेकिन अगर आप अप जाते हो उस केस में 2 0, और जो डिफरेंस अगेन 2 है, तो उसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड में अगर आप जाते हो तो आपको मिलेगा 2 1 पे आप जाओगे, और डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा 2। तो अभी इन्फिनिटी है, उससे थोड़ा बेहतर डिस्टेंस आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 2 0 पे हूँ, ये इन्फिनिटी है यहाँ पे, ये 2 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो बेहतर डिस्टेंस है वो अपने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया 2 से। अब देखो इनमें से अपने को अब किसको लेना होगा, ये वाले को, 2 0 और 2 वाले को लिया मैं, 2 0 और 2 वाले को लिया। तो अब अपन यहाँ पर से कहाँ जा सकते हैं, राइट साइड में जा सकते हैं। राइट साइड में जब, क्योंकि मैं ऊपर से आया हूँ अभी, ठीक है, अब राइट साइड में जाऊँगा तो राइट साइड में अपने को क्या मिलेगा, 2 1, और डिफरेंस जो है इस बार कितना हो जाएगा इनके बीच में, डिफरेंस 2, और अभी डिफरेंस कितना है 2, तो दोनों ही बराबर है, तो आप किसी को भी ले लो। ठीक है, ये जो अभी का डिफरेंस है वो 2, नया डिफरेंस जो मिल रहा है 2, तो आपको 2 ही लेना होगा, तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो गया। अब उसके बाद फिर ये यहाँ तक के हो गया, तो आप इसको पुटअप कर दो, 2 1 और 2 आ गया अंदर, तो 2 1 2। अब आप यहाँ पर से कहाँ जा सकते हो, अब आप यहाँ पर से लेफ़्ट, ऊपर और राइट साइड पे जा सकते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो 2 2, अब इधर पे जाओगे 2 2, और डिफरेंस जो रहेगा वो आपको मिल रहा है 2, और पहले डिफरेंस था वो 2 है, तो दोनों ही बराबर है, तो ये भी अंदर चला जाएगा 2 2 2। और जैसे ही आप पहुंच गए राइट मोस्ट पे, आप इंश्योर कर लोगे कि आप जिस पाथ से आए हो वो सबसे मिनिमम वाला पाथ है। ठीक है, आप जिस पाथ से आए हो मिनिमम वाला पाथ है, और वहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, इसीलिए यही आप रिटर्न कर दोगे, और 2 ही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको जल्दी से कोड भी समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी सा कोड है। देखो देखो, थोड़ा सा इसको मैं एक बार चेक कर लूँ, सब सही है ना, हाँ
ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे रो और कॉलम अपन निकालें, ये आपको पता है। डिस्टेंस मैट्रिक्स में सब कुछ इन्फिनिटी कर दिए, सोर्स को हमने ज़ीरो डाल दिया इनिशियली। हीप के अंदर में ये फर्स्ट दो जो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट, और लास्ट वाला जो है वो क्या है, एफर्ट है या फिर डिफरेंस आप बोल सकते हो। डायरेक्शन आपको पता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे के लिए। एफर्ट आर सी, ये पहले वाले पैरामीटर को अपने एफर्ट डाला है, आप चाहो तो लास्ट को भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और जब आप लास्ट पे पहुँच जाओगे उस केस में जो भी एफर्ट होगा उसको रिटर्न कर देना। अगर ऐसा नहीं होता, एफर्ट अगर बड़ा होता है आपके डिस्टेंस से, उस केस में कंटिन्यू करना है, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ अभी कि एफर्ट आपको कब अपडेट करना है, जब आपको मैक्सिमम वाला एफर्ट मिले। अगर छोटा एफर्ट तो उस केस में वापस से लूप को घुमा दो। उसके बाद फिर आप नॉर्मल सा जो अपन करते हैं DRDC, नेबर निकाल लिए, नेबर निकाल के बेसिक सा कंडीशन चेक कर लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं। देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस अपन निकाल रहे हैं, जो डिफरेंस है ये एज कॉस्ट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एफर्ट निकालने के लिए क्या किए, जो प्रीवियस वाला एफर्ट है और ये जो एज कॉस्ट है इसको अपन कंपेयर किए। इन दोनों में से जब अपन निकाले तो यही तो एफर्ट है। एफर्ट जो है मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है कंसेक्यूटिव सेल में, तो वही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं। और जब अपने को मिल गया नया वाला एफर्ट मिल गया, नेक्स्ट एफर्ट जो है अगर वो छोटा है आपके ये वाले डिस्टेंस से, छोटा बोलने का मतलब वो इन्फिनिटी है ना, ये वाला ऑब्वियसली क्या होगा, इनिशियली में इन्फिनिटी होगा या फिर एक बड़ा वैल्यू होगा। तो अगर बड़ा वाला वैल्यू है तो आप उसको अपडेट कर दो और उसको मिनिमम से मिनिमम कर दो। ये मिनिमम कर दिया मैंने, और उसके बाद फिर आप पुश कर दो। पुश करने के लिए वही चीज़ है, आप नेक्स्ट एफर्ट को पुश कर दिए उस हीप में, और नए वाले कोऑर्डिनेट्स को आपने पुश कर दिया। दैट इज़ इट। अगर आप ये निकल जाते हो हीप से और आप अगर रिटर्न नहीं कर पाए हो इस जगह पे एफर्ट, तो आप ज़ीरो रिटर्न कर देना, ठीक है। और नहीं तो आप इस जगह से एफर्ट को रिटर्न कर जाओगे। दैट इज़ इट। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया जो है वो समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है।